गुड इवनिंग चैंपियंस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज पहुंच रही है। एक बार मैं चेक कर लूं कि क्या हम लाइव आ चुके हैं। एग्जैक्टली 8 बजे आई थिंक हम लाइव आ चुके हैं। एक बार बस चेक कर लेता हूं। लवली लवली। कितने लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मेरी आवाज आ रही है। ग्रेट। अरे इट्स लिटरली अ ड्रीम कम ट्रू, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, क्योंकि वेबिनार के शुरू करने से पहले हमारे पास 1600 लोग ऑलरेडी हमारे इस वेबिनार को लाइक कर चुके थे और अभी हमारे बीच में 1300 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। तो इससे एक सिंपल सी बात समझ आती है कि यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। जो चीजें मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो। तो आई होप, देखो जूम के अंदर तो हम देख पाते हैं कि कौन कौन नोट पैड लेके आया, कौन कौन पेन लेके आया। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्लीज अपना नोट पैड और पेन लेके बैठें, क्योंकि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, इसके पीछे दो मेजर बातें हैं। एक तो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और दूसरा बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद लगभग पिछले 2 महीने से ये कंटेंट मैं डिजाइन कर रहा हूं। जो कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, ये पिछले 2 महीने की मेहनत है, जो एक साथ बहुत सारी किताबों को पढ़ के, बहुत सारा एक्सपीरियंस याद करके, वो सारी चीजें मैंने एक जगह पे निचोड़ के। जितने लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, उन्होंने देखा होगा कि 2 महीने पहले मैंने एक वो डाला था, एक स्नैप डाली थी ऐसे कि मैं 40 सेल्स स्ट्रैटेजीज वाला वेबिनार लेके आने वाला हूं, और इसको आने में अभी 2 महीने का टाइम लग गया। तो ये समझ लो कि अगले 2 घंटे के अंदर, मुझे नहीं पता कितना लंबा जाएगा, हो सकता है आधे घंटे का वेबिनार, हो सकता है 1 घंटे का, हो सकता है 5 घंटे का हो। ठीक है, अभी शुरू हो चुके हैं। जब तक ऊपर वाले की इच्छा होगी तब तक वेबिनार चलेगा। जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं सारी चीजें शेयर करूंगा। बस ये समझ लेना कि आपके पास एकदम नेक्टर मिलने वाला है। इतनी सारी मेहनत और एक झटके में 2 घंटे में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। बस इंप्लीमेंट करना आपका काम है, और रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रायल जोन से बाहर है ये सारी चीजें। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं। हमारे बीच में अभी 3000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड है। जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, एक चीज बोल दूं, अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो एक बार लाइक करके बता दो यार। लाइक करने में पैसा वैसा तो लगता नहीं है, फ्री की चीज है, दूसरे को खुशी मिल जाती है थोड़ी, है ना। और बहुत टाइम बाद हम इस लेवल का एक वेबिनार कर रहे हैं, बड़े लेवल पे, तो प्लीज। और हाँ, एक बात, वेबिनार को शुरू करने वाला हूं इससे पहले एक चीज बता दूं, इस वेबिनार का कोई भी रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने वाला है। जैसे ही वेबिनार कंप्लीट होगा उसके बाद इसको इंटरनेट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो लाइव अटेंड करना बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, एंड जितने लोगों के साथ शेयर करना है, जितनी टीम के साथ शेयर करना है, सबके साथ शेयर कर देना। मैं अब शुरुआत करता हूं वेबिनार के मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा वेबिनार किस चीज के ऊपर है गाइस? आज का वेबिनार किस चीज के ऊपर है, बताएगा कोई? चलो एक बार यही बता दो, इतने सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एक बार यही देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर से हो आप लोग। एक बार जरा चैट बॉक्स पे बताओ, ठीक है, कौन कौन से शहर से हो। गुड मॉर्निंग सर, कुछ लोग बोल रहे गुड मॉर्निंग। ओके, आई अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग टू द अपॉर्चुनिटीज, राइट। चलो एक बार यही बता दो। लवली। तो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी बहुत क्लियर। 40 मैग्नेटिक सेल्स स्ट्रैटेजीज। अब ये मैग्नेटिक से मेरा मतलब क्या है गाइस? मैग्नेटिक से मेरा मतलब सिंपल सा है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसको सीखने के बाद आप किसी के पीछे नहीं भागने वाले हो, लोग आपके पीछे भागेंगे, आपसे आके बोलेंगे कि भैया मुझे बता दो, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज जो कि 100% काम करेंगी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि सेल्स को ना एक ऐसे तरीके से लिया जाता है, सेल्स प्रोफेशन को ही ऐसे तरीके से लेते हैं मोस्टली लोग। अच्छा, वेबिनार शुरू कर रहा हूं, एक बात ध्यान रहे, मुझे आपकी चैटिंग अब बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो जितने भी समझदार लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैटिंग बिल्कुल छोड़ दो, फुल स्क्रीन करो, और फुल स्क्रीन करके सिर्फ वेबिनार को देखो, सिर्फ कंटेंट को सुनो, क्योंकि मैं खुद चैट नहीं देख सकता। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि क्या चैटिंग होगी, क्या बातें होंगी। तो डू नॉट फोकस ऑन द टॉक्स, जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सेल्स का मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग सेल्स से क्या समझते हैं कि भाई गंजे को कंघी बेच दो। ठीक है, मतलब असली सेल्समैन तो वही है, जो एक इंसान जो गंजे को कंघी बेच देगा ना, वही तगड़ा सेल्समैन है। बट मेरे हिसाब से एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए कहीं पे कि सेल्स कहीं से कहीं तक मैन्युपुलेशन नहीं होता। अगर आप किसी को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, अगर आप किसी को दिमाग को घुमा रहे हैं,
अगर इंस्पायर करने की जगह पे आप उस बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले इंसान को, तो आप एक लेवल पे थोड़ा बहुत पैसा तो कमा लोगे, लेकिन एक करियर के अंदर, इस फील्ड के अंदर आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। सेल्स इज नॉट मैन्युपुलेशन। सेल्स असलियत में वो होती है कि आपका अपना कन्विक्शन अपने प्रोडक्ट को लेके कितना है। मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट है ना, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी है, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी में ज्वाइन करवाना ही आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपका खुद का भरोसा कितना है उस प्रोडक्ट के ऊपर। सिंपली एक चीज है, द डिग्री ऑफ सक्सेस इन योर सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कन्विक्शन दैट यू हैव ऑन योर प्रोडक्ट। मतलब जितना आपका खुद का कन्विक्शन है ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उतना ही ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप कामयाब होगे अपनी फील्ड के अंदर कि नहीं होगे फील्ड, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इस वेबिनार के अंदर हम 40 सेल्स स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले, जिसको मैंने यहाँ पे 6 अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 6 यूनिट्स में बात करने वाले हैं। पहला क्या है, हम लीड जनरेशन की सेल्स टेक्निक्स देखेंगे कि लीड जनरेशन में क्या क्या ऐसा करें जिससे हमारी सेल्स इजीली, मतलब सेल्स का मतलब क्या है यार, ट्रांजैक्शन होना, जो हम करवाना चाहते हो वो सामने वाला कर ले। सेल्स का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बिके और पैसा आए। सेल्स का एग्जैक्ट मतलब ये है, एक बच्चा जब अपने फादर साहब को कन्विंस कर लेता है ना कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए, प्लीज मुझे साइकिल चाहिए ही चाहिए, रो रो के वहां पे फैल जाता है पूरे लेवल पे, तो उसका मतलब वो बच्चा भी वहां पे सेल्स कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को पापा के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है। पापा मैं 90% लाके दूंगा, आप मेरे को प्लीज साइकिल दिला दो। वो क्या कर रहा है, वहां पे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जहां कहीं भी ट्रांजैक्शन होती है, जहां कहीं भी आदान प्रदान होता है, इसका मतलब वो सेल्स है। तो लीड जनरेशन के अंदर किस तरह के टेक्निक्स हम यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस तरह के टेक्निक्स यूज करेंगे, नीड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट की, मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट बेसिकली चाहता क्या है। देखो होता क्या है, दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि हमारा प्रोस्पेक्ट कुछ और चाह रहा होता है, हम उसको कुछ और पिच कर रहे होते हैं। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट पैसा कमाना चाहता हो, लेकिन हो सकता है आप पिच कर रहे हो कि भाई ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे ना तेरी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, इससे तेरे डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा मतलब तेरे को फायदा मिलेगा। और हो सकता है कोई प्रोस्पेक्ट जिसको कोई बीमारी हो, वो अपने हेल्थ इशू के लिए कोई प्रोडक्ट लेना चाहता हो, या फिर कोई इंसान कोई कोर्स सीखना चाहता हो, कोई स्किल सीखना चाहता हो, और अगर आप उसको कोर्स के बारे में नहीं बता रहे, अगर आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन आप ये बता रहे हो कि भाई मेरी कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दे, तू अमीर बन जाएगा, तू लाखों रुपए कमाएगा, मतलब प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है ये बिना पता लगाए अगर आप उसको कुछ पिच करोगे तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनने वाला है। ऑलराइट, तो नीड कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या ऐसे सवाल करें जिससे मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ मेरे रिलेशंस इतने जबरदस्त हो जाएं कि वो मेरे को अपना दोस्त समझे, वो मेरे को अपना दोस्त बना ले, अपना भाई बना ले। और आपने ये बात सुनी होगी, एक बार अगर सामने वाले को ये फील करवा दिया ना कि भाई मैं तेरा भाई हूं, तो आप बोलोगे कुएं में कूद जाओ, वो कुएं में भी कूद जाएगा। आप तो फिर भी उससे बिजनेस करा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, उसके घर में पैसा जाएगा, दुआएं देगा आपको बाद में। ऑलराइट, तो नीड कैसे आइडेंटिफाई करनी है ये हम सीखने वाले हैं। फॉलो अप की क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, किस तरह से फॉलो अप करें कि सामने वाला हमसे इरिटेट ना हो, बिल्कुल भी, समझ रहे हो, बिल्कुल भी इरिटेट ना हो हमसे, और एकदम प्रोफेशनल तरीके से हम फॉलो अप कर पाए, ये भी हम सीखने वाले हैं। बेसिक क्लोजिंग करने के टेक्निक्स बताऊंगा, और एडवांस लेवल में कैसे क्लोज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 6 यूनिट्स ऑफ ट्रेनिंग्स इन दिस सेशन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वेबिनार शुरू करने से पहले गिव अवे अलर्ट दे दूं आपको। इस सेशन के एंड में, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस सेशन के एंड में आपसे ना कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंज मैं शेयर करूंगा, मतलब एक चैलेंज दूंगा जो आपको करना है, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो कुछ लकी विनर्स को मेरी तरफ से 5,000 रुपए का कैश मिलेगा, जो कि 22 जून को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर अनाउंस किया जाएगा विनर्स का नाम, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कुछ लकी विनर्स को, मतलब एक चैलेंज होगा, चैलेंज जो होगा वो इस वेबिनार से रिलेटेड ही होगा। इस वेबिनार के एंड में पूछूंगा वो सवाल मैं आपसे, या फिर कोई चैलेंज दूंगा। कुछ लकी विनर्स को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। मतलब एक बंदे को 5,000 रुपए मिलेगा, और वो कुछ एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, फ्यू लकी विनर्स को मिलेगा। रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे 22 जून को, और ये सवाल जो है ये पूछा जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये जो वेबिनार चल रहा है हमारा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहां पे ज्वाइन कर लेना ताकि आप अपडेटेड रहो। चलिए शुरुआत करते हैं। फाइनली हमारी शुरुआत हो रही है। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज देखो, जब तक मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास, तब तक आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। भले ही आप यहाँ पे चैट मत करो, प्लीज चैट मत करो, ठीक है। आपकी कलम चलनी चाहिए आपके पेन पे, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है इस वेबिनार का। एक बार खत्म हो गया तो आप इस वेबिनार को दोबारा नहीं देख पाओगे। तो आप चैट मत करो, अपना टाइम बचाओ और लिखो अपने नोटपैड और पेन पे, ताकि ये बाद में भी आप यूज कर पाओ, आप देख पाओ, आपको याद आ पाए कि क्या सीखा था आपने। राइट, सेल्स, अगर आप सेल्स के करियर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लेके आना चाहते हो, अगर आप एक बहुत पावरफुल सेल्समैन बनना चाहते हो, तो आपको 3 चीजें चाहिए, ठीक है। पहला,
आपके अंदर डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, आपके अंदर उसकी बहुत जबरदस्त लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। बाल की खाल निकालना जिसको बोलते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर घुसो, उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर घुसो, उसके इंग्रेडिएंट्स के क्या फायदे हैं ये देखो। ठीक है, कहां कहां मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स, सबसे बढ़िया कहां से निकल के आता है। मतलब अगर आपके पास जबरदस्त नॉलेज है, आप बहुत बढ़िया तरीके से उसको सेल कर पाओगे। दूसरी चीज, आपके अंदर एक डीप कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन मतलब क्या है? विश्वास। अब इस विश्वास पे मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। बाइबल के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, क्या लिखा है? कि अगर विश्वास कर लेना इंसान, तो आप पहाड़ को हिला सकते हो। अब सोचने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या बात हुई भाई, मैंने सोच लिया, मैंने विश्वास कर लिया कि मैं पहाड़ हिला सकता हूं। मतलब अगर मैंने सोच लिया कि पहाड़ हिला सकता हूं, सिर्फ ये सोच भर लेने से कि मैं पहाड़ हिला सकता हूं, थोड़ी ना मैं पहाड़ हिला लूंगा। सही बात है, सिर्फ सोच भर लेने से आप नहीं हिला पाओगे। अगर आप इस लेवल की थिंकिंग रखते हो, तो इसका मतलब आपने इच्छा में और विश्वास में डिफरेंस करना कभी सीखा ही नहीं है। इच्छा का मतलब कुछ अलग होता है। जैसे हर साल करोड़ों लोग नौकरी लेते हैं, हर साल करोड़ों लोग नौकरी ले रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, और हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं अपनी नौकरी के अंदर, अपने जॉब के अंदर टॉप लेवल पे जाऊं। करेक्ट है? बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको विश्वास होता है कि मैं टॉप लेवल पे जा सकता हूं, मैं चला जाऊंगा, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। इच्छा तो सबकी होती है कि हाँ मैं जाना चाहता हूं यार, उस सिर्फ सोच भर लेने से कि आप मिलेनियर बन जाओ, सोच भर लेने से कि आपके पास 3 बेडरूम होना चाहिए, 2 बड़े बड़े वो होने चाहिए, हॉल होने चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, सोच भर लेने से, इच्छा भर रख लेने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप वो चीज अचीव कर लोगे। विश्वास रखना बहुत जरूरी है। डीप कन्विक्शन 2 चीजों पे, पहला अपने आप पे, दूसरा आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर। पहला कहां पे? आपको अपने आप पे कन्विक्शन रखना है, दूसरा आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन रखना है, जबरदस्त लेवल का। जितने भी वैज्ञानिक हैं, आप सोच के देखो, जितने भी साइंटिस्ट हमारे भारत के अंदर, अगर उनको विश्वास नहीं होता कि हम मार्स पे जा सकते हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे पंखा बना, चाहे एसी बना, चाहे अपना टेलीफोन का आविष्कार हुआ, चाहे टेलीविजन का आविष्कार हुआ, कभी ना कभी किसी साइंटिस्ट ने विश्वास किया होगा ना। अगर टनल बने, एरोप्लेन बना, सोच सकते हो आपकी यार, एक ऐसा बस जो हवाई, मतलब हवा में उड़ेगा और लोगों को लेके उड़ेगा, ऐसा लोहे का बस जो हवा में लेके उड़ेगा। अगर राइट ब्रदर्स का विश्वास नहीं होता उसके ऊपर कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, तो क्या कभी भी ये दुनिया में आप लोग, हम लोग देख पाते? ऐसा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन योर सेल्फ, देन ऑन योर प्रोडक्ट। ऑलराइट। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट्स नहीं है ना, देखो कस्टमर होते हैं आपके 6, मतलब 5-6 तरीके के कस्टमर्स होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कैसे होते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, उनको जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत अमीर है। आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपए कमा लेगा, 2 लाख रुपए कमा लेगा, वो बंदा ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहा है। या फिर मान के चलो आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोई कोर्स बेच रहे हो, सामने वाला ऑलरेडी स्किल्ड है या ऑलरेडी उसकी हेल्थ अच्छी है, उसको जरूरत नहीं है आपके प्रोडक्ट की। दूसरा, हो सकता है उस बंदे को कोई जल्दी नहीं है, मतलब उसको जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है जी। तीसरा होता है कि भाई मेरा मन नहीं है लेने का, ठीक है, मेरे को कोई वो नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है मेरे अंदर से लेने का। इसके बाद और भी होते हैं, विश्वास नहीं है, कुछ लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता कि क्या आप बेच रहे हो, आपके ऊपर ही भरोसा नहीं होता। इसके बाद कुछ लोगों का होता है कि पैसा नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी मनी नहीं है। अब इतने जो अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं, अगर आपके अंदर नॉलेज है आपके प्रोडक्ट की, और अगर आपका बहुत डीप कन्विक्शन है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, 5 ही तरह के तो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो आपके टफ कस्टमर्स होते हैं, हार्ड नट टू क्रैक होते हैं। तो अगर आपकी ये 2 चीजें स्ट्रांग है ना, आप सामने वाले को समझा लोगे, अपने आप समझा लोगे, और ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर काम करने वाले हम, मतलब ये दोनों चीजें तो आप खुद से लेके आओगे, कन्विक्शन आप खुद से लेके आओगे, नॉलेज आपको खुद से लेना है, ठीक है, ट्रेनिंग खुद से, मतलब ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगी, लिटरेचर होंगी, ठीक है, वीडियोस होंगी यूट्यूब के ऊपर, तो आप उससे देख के कर सकते हो। आज इस वेबिनार का मेन पर्पस है कि आपके इसके ऊपर काम करूं मैं, स्किल्स बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। अगर ये 2 हैं और स्किल्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे 3 लाइन के अंदर सेल्स पूरा लिखा हुआ है। सेल्स कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सेल्स इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। अगर आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत भरोसा है, तो वो ना आपकी आंखों के अंदर से ट्रांसफर हो जाएगा। आप किसी को भी देखोगे तो आपकी आंखें कभी झुकेंगी नहीं, आपकी नजरें कभी झुकेंगी नहीं। आपके अंदर वो फीलिंग होगी कि दिस इज व्हाट आई हैव एंड इट इज द बेस्ट। इफ इट इज अबाउट मी, इट हैज टू बी द बेस्ट। अगर मैं बात कर रहा हूं किसी चीज के बारे में, तो भाई इसके अंदर क्वालिटी है, मेरी आंखों में दिखेगा, राइट। और वो जो कन्विक्शन होता है, वो कन्विक्शन आता तभी है जब या तो आपने प्रोडक्ट को यूज कराओ, ठीक है, या फिर आपको बहुत डीप नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करी है। अगर कन्विक्शन है, अगर एंथुजियाज्म है, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। शिव खेड़ा एक बात कहते हैं अपनी किताब के अंदर, यू कैन सेल के अंदर, कि सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन।
90% भाई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको अपने अंदर विश्वास है ना, तो सामने वाले में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन होता है, अपने आप इजीली खरीद लेगा। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं काफी सारी चीजें। सेल्स अगर बढ़ाना है आपको, देखो टर्नओवर अगर बढ़ाना है तो 4-5 तरीके यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा दिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचने लग गए, तो आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। अगर आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन करवा दिया, कस्टमर थोड़े ही थे लेकिन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गया, या फिर फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन की बढ़ गई, मतलब एक ही बंदे ने बार बार यूज करना शुरू कर दिया, उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसने बार बार ऑर्डर करना शुरू कर दिया, तब भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। अगर आपने महंगे प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए, 5,000 का, 10,000 का, 80,000 का, 1 लाख का प्रोडक्ट है कोई आपका, आपने हाई टिकट सेल्स करनी शुरू कर दी, तब भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। और अगर आपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा दी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप सेल आउट करने लग गए, तब भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कितने लोग सीखना चाहते हैं? शुरुआत करेंगे अब। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न? एंड इट इज अमेजिंग टू सी दैट अप्रोक्सीमेटली 7,000 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव। अगर आप लाइव देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, अगर आप लाइव देख रहे हैं और आपको पूरा फायदा उठाना है, एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दो, मुझे भी मजा आ जाए। कितने लोग सीखना चाहते हैं? ओके, तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो यूनिट है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला यूनिट क्या है भाई हमारा? मैंने आपको बताया था अभी 6 यूनिट में हम काम करने वाले। सबसे पहला हमारा यूनिट क्या है? सबसे पहला यूनिट है हमारा लीड जनरेशन का। लीड जनरेशन में आपको 5 से 7 मैं तरीके ऐसे जबरदस्त बताने वाला हूं अभी, जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला तरीका सुनो आप ध्यान से, DYKS अप्रोच। पहला तरीका क्या है? DYKS, लिख लो कहीं पे। डू यू नो समवन? ठीक है, अगर मुझे किसी इंसान को अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है, वो मेरे लिस्ट के अंदर है, मैंने उसका नाम लिख रखा है, वो मेरा दोस्त है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस बंदे को मैं अप्रोच कैसे करूं, इस बंदे को मैं बोलूं कैसे। ठीक है, तो आपको एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, DYKS अप्रोच, डू यू नो समवन अप्रोच। इसके अंदर करना क्या है? सामने वाले से अगर आप कभी मिलते हो या नॉर्मली भी कॉल पे बात होती है, तो आपने नॉर्मली बात हालचाल जैसे हम पूछते हैं, हमने हालचाल पूछा कि भाई आजकल क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लो मिल गए हम कहीं पे, आजकल क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो? उसने बताया भाई मैं तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, या ये वाला काम कर रहा हूँ, या स्टूडेंट हूँ, अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ, जो भी वो कर रहा होगा वो बताएगा। ठीक है, अब आउट ऑफ कर्टेसी जब आप किसी से कुछ पूछते हो, तो सामने वाला भी मोस्टली केसेस में पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, भाई तू क्या कर रहा है आजकल। तो जैसे ही वो पूछता है, मैंने इस अप्रोच को बहुत यूज किया, मैं बता रहा हूँ। जैसे उसने मेरे से पूछा कि क्या कर रहा है, मैं सीधा बोलूंगा भाई वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ अभी, वैसे यार हाँ सुन, तेरी नजर में कोई बंदा है जो महीने का, मतलब थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला लेता हो, थोड़ा बहुत फेसबुक चला लेता हो, और महीने का 15-20 हजार रुपए कमाना चाहता हो? मेरे को ना अभी मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ लोगों की नीड है, तेरी नजर में है कोई बंदा ऐसा? मैंने क्या पूछा, बहुत इजीली मैंने उसको टैप किया, लेकिन उसको नहीं फील होने दिया कि मैं तुझे टैप कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला तेरी नजर में कोई बंदा है क्या? अब ज्यादातर केसेस में बंदे क्या बोलेंगे, जिनसे आप ये बात कर रहे हो, वो क्या बोलेंगे कि भाई यार मुझे ही बता दे क्या। अब देखो मैं सीधा बोलता कि भाई तुम्हें इंटरेस्ट है क्या, सामने वाला क्या बोलेगा, अरे अरे भाई यार ये सब बहुत देखा है मैंने। मैंने उसे बोला ही नहीं, मैंने तुझे अप्रोच ही नहीं किया, मैंने बोला तेरी नजर में कोई बंदा है क्या। ठीक है, अगर उसकी नजर में कोई बंदा होगा, या तो वो बता देगा कि यार हाँ भाई वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा फूफे का लड़का है, मेरा कजन है, ठीक है, कुछ भी, मेरा छोटा चाचा है, कुछ भी। ठीक है, वो बता सकता है। दूसरे केस में वो ये बोल सकता है, ज्यादातर केसेस में यही बोलता है कि भाई मुझे बता दे, भाई मैं खाली बैठा हूं, मेरे को बता दे यार क्या काम है। तो आपको वहां पे लीड मिल गया, मतलब आपने क्या किया, आपने रेफरल्स के अंदर घुसना शुरू कर दिया। आप लोग, आपकी लिस्ट अगर 50 लोगों की है ना, उन 50 लोगों के नेटवर्क के अंदर भी हमें पेनिट्रेट करना है, दिमाग में ये बात घुसा लो। क्योंकि होगा क्या, 50 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ज्वाइन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने लोग ज्वाइन करेंगे गाइस? 5 लोग ज्वाइन करेंगे, उससे ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपकी इमेज इतनी कुछ है नहीं, अच्छी खासी नहीं होती। धीरे धीरे जब आप बिजनेस में ग्रो करते हो तब आपकी इमेज बनती है। तो आपने क्या किया, लोगों के नेटवर्क में घुसना शुरू कर दिया। अब मान के चलते हैं जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर उसने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, क्या मैं उसके नेटवर्क में पेनिट्रेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं जी। मैं बताता हूं कैसे। जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, हो सकता है उन्होंने शुरुआत में फ्री में ज्वाइन किया हो, अब वो ट्रेनिंग्स लेंगे, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो सोचेंगे कि मुझे बिलिंग करनी है कि नहीं करनी है, मुझे काम आगे शुरू करना है कि नहीं करना है। राइट, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे केसेस में होते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद ड्रॉप कर देते हैं, नहीं करते आगे काम। लेकिन हमने तो बहुत मेहनत करी थी ना उनके ऊपर, हमने तो उन्हें शुरुआत से एक एक चीज सिखाई थी, तो क्या हम उनको जाने देंगे, हम कोई फायदा नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। जैसे ही आपने ज्वाइनिंग कराई, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैं ना आपके लिए, मैंने ये काम किया हुआ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं, इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगा के करना है आपको, इससे आपका टर्नओवर और ज्यादा बढ़ सकता है। आपने क्या किया कि भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारी टीम को मैं अभी से नर्चर करना शुरू कर सकता हूं। ठीक है, अभी तुम जब तक ट्रेनिंग लोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए एक टीम तैयार कर सकता हूं,
ठीक है, ताकि तुम जैसे ही ट्रेनिंग अपना कंप्लीट करके अपना पहला लेवल क्वालिफाई करो तो तुम्हारे साथ तुरंत तुरंत ज्वाइन करने के लिए लोग मैं रेडी कर दूं। तुम्हें बस इतना सा काम करना है, तुम्हें अपना एक ब्रॉडकास्ट तैयार करना है, ब्रॉडकास्ट तैयार कराना उसको सिखा दो, ब्रॉडकास्ट तैयार करना है, मैं एक मैसेज शेयर करूंगा, जैसे इस तरह का मैसेज मैंने बना रखा था, आप अपना दिमाग लगा के किसी भी तरह का मैसेज बना सकते हो, ठीक है। उस मैसेज को तुम्हें ब्रॉडकास्ट करना है, जितने भी लोग तुम्हारे व्हाट्सएप के अंदर है, 50 लोग है, 60 लोग है, 70 लोग है, उन सबको उसका खुद का लिंक डाल दो या अपना लिंक डाल दो यहाँ पे, ठीक है, और अपना व्हाट्सएप लिंक डाल दो यहाँ पे। मेरी एक वीडियो है, जाके देख लेना अगर मन करे आपका, लिख लो कहीं पे व्हाट्सएप मार्केटिंग बाय आशुतोष प्रतिहस्त, व्हाट्सएप मार्केटिंग बाय आशुतोष प्रतिहस्त, ठीक है। तो आप सामने वाले को उसको बोल सकते हो कि भाई तुम ब्रॉडकास्ट कर दो। जैसे उसने ब्रॉडकास्ट किया, उसके नेटवर्क के बहुत सारे लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे। बाय द टाइम ये ट्रेनिंग लेगा, हो सकता है उसमें से कुछ लोग आप तैयार कर लो, बिल्कुल हो सकता है, 100% पॉसिबल है आप कुछ लोग तैयार कर लो, क्योंकि उससे ज्यादा समझदार बंदा अगर निकल गया तो, ठीक है। उसके बाद अगर उसने जल्दी कर लिया, आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई फटाफट से अपना पहला लेवल क्वालिफाई कर, क्योंकि तेरे नीचे काम करने के लिए लोग तैयार हैं। और अगर उसने, मैं ज्यादातर केसेस में बता रहा हूं, 60% केसेस में ऐसे लोग तुरंत अपना वन शॉट काम कंप्लीट करेंगे, तुरंत अपना काम कंप्लीट करेंगे, पहला लेवल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके बंदे तैयार है भाई। और अगर वो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जयराम जी की तू आ भाई, मैं ज्वाइन कराऊंगा, फिर रेफरल एंट्री करो, फिर रेफरल एंट्री करो, मतलब अपने लोगों के बीच में आपको घुसना है। और जो लोग मना कर देते हैं, मान लो जो लोग बिल्कुल ही नहीं कहते कि भाई मैं नहीं कर रहा तेरे साथ काम, ठीक है, मेरे को तेरा ना माल चाहिए, ना प्रोडक्ट चाहिए, ना तेरे साथ ज्वाइन करना है, मुझे कुछ नहीं करना, फिर क्या कर सकते हो आप? देखो, हर एक इंसान दिल से अच्छा होता है, अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आपको सिंपली 2-3 पिचेस मार सकते हो, आप बोल सकते हो वहां पे कि भाई मेरा ना एक लेवल क्वालिफाई होने वाला है, लेवल क्वालिफाई होने के बाद मुझे इतने की इनकम हो सकती है। तो तेरी नजर में कुछ बंदे तो होंगे ना जो हो सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले, जिनको इस प्रोजेक्ट की नीड हो। या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं, मेरा काम यह है कि मुझे इसको प्रमोट करना है, मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या प्लीज आप अपने कुछ कॉलेज ग्रुप्स के अंदर इसको सर्कुलेट करा सकते हो, इस मैसेज को प्लीज आप सर्कुलेट करा दो यार। सर्कुलेट अगर कर दो तो वहां पे स्क्रीनशॉट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरी मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी। ये यूट्यूब के अंदर फ्री में अवेलेबल है, 45 वीडियोस है इसके अंदर, एक एक पिचिंग, किसको क्या बोलना है, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री के अंदर इसमें बता रखा है, ठीक है। आप सामने वाले से उसमें सर्कुलेट करवा सकते हो आगे, और आपके पास बहुत सारी लीड्स आ सकते हैं। ज्यादा ही दिक्कत पड़ जाए ना, अगर ज्यादा ही मुसीबत आ जाए कि नहीं कर रहा है बंदा बिल्कुल भी हेल्प, आप उसको बोल सकते हो कि भाई एक काम कर ले, मेरे साथ वैसे पार्टनर अप कर ले, कोई बात नहीं, तुम बस मेरा सर्कुलेट करा दो, अगर तुम्हारी तरफ से कोई लीड मेरे पास आती है और अगर वो कन्वर्ट होती है तो मुझे जो प्रॉफिट होगा उसका मैं 10% तुम्हें दूंगा, या फिर 1,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा अगर एक भी बंदा कन्वर्ट होता है, 1,000 रुपीज तुम्हारे। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है ताकि आप रेफरल को बिल्कुल उल्टा कर दो। आपके पास जितना नेटवर्क है ना, मान लो 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, अब 100 लोगों में से अगर सिर्फ 10 लोग ज्वाइन करते हैं और 90 लोग मना कर देते हैं, तो 90 लोगों के नेटवर्क में तो पेनिट्रेट किया जा सकता है ना। आप सिर्फ दिमाग लगाओ, उनसे सिर्फ सिंपली पूछ लो कि भाई 5 लोगों के नाम बता दो, 4 लोगों के नाम बता दो, जो कि आपको लगता है कि हाँ इसकी जरूरत जिसको होगी, उसके दिमाग में भी बात आती है कि चल भाई ठीक है, पैसे नहीं लेके जा रहा, बिल्कुल सिर्फ नाम लेके जा रहा, तो 5 की जगह 10 नाम लेके जा, जा भाई जा, ठीक है। उसके दिमाग में भी होता है कि चल पीछा छोड़ेगा, तो आप वहां पे कर सकते हो। और रेफरल एंट्री लेके जब आप जाते हैं ना किसी के भी पास, तो वहां पे एक ट्रस्ट जनरेट होता है, प्रॉक्सिमिटी जनरेट होती है, और सामने वाला ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप कन्वर्ट कर पाओगे। बस इसके लिए थोड़ा जिगड़ा चाहिए, आपको जिगड़ा लेके आना पड़ेगा। सेल्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये सीने के अंदर जो जुनून होता है ना, उसी जिसके अंदर वो सीने में जुनून है वही वो ये वाला काम कर सकता है। तो ये काम मैंने बहुत किया, यू कैन ट्राई इट आउट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और कैसे हम प्रोस्पेक्ट्स लेके आएंगे गाइस लीड जनरेशन में, और क्या क्या कर सकते हैं हम? देखिए, जितनी भी आप लीड जनरेट करोगे, अभी बहुत सारे तरीके बताऊंगा लीड जनरेट करने के, एक काम याद से करना, लीड जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सामने वाले के अंदर और अपने अंदर कुछ कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है। क्या करना है? कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है। मतलब याद करो कॉलेज का वो पहला दिन, कॉलेज कभी गए होगे अगर, तो कॉलेज का पहला दिन याद करो, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे बच्चे। अब आपका दिमाग ना ढूंढता होगा किसी एक ऐसे इंसान को जो यार काश कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो मेरे शहर से हो, मेरे गांव से हो, मेरी वाली भाषा बोलता हो, या तो मेरे स्कूल से हो, मतलब कोई जाना पहचाना चेहरा ढूंढता है। और अगर गलती से कोई मिल गया, आपके शहर का मिल गया, आपके गांव का मिल गया, ओ भाई वो कैसा भी बंदा हो, वो बुरा हो या अच्छा हो, कैसा भी हो, आपकी उससे अपने आप दोस्ती हो जाती है। यस और नो? कितने लोगों ने ऐसा फील किया है? अपने आप दोस्ती हो जाती है, अपने आप एक फीलिंग आ जाती है कि यार ये तो अपने जैसा अपना भाई है यार, ये तो धोखा दे ही नहीं सकता। अपने आप वो फीलिंग क्रिएट हो जाती है। क्या करना है भाई? यहां से एक सीख निकालिए फटाफट से कि कंफर्मेशन बायस नाम की एक चीज होती है, इंटरनेट पे चेक करना। कंफर्मेशन बायस मतलब अगर कहीं से कहीं तक आपने कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर लिया कुछ, चाहे सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम एरिया, सेम सिटी, सेम टेस्ट,
ठीक है, सेम बुक, सेम स्पोर्ट, सेम वीडियोस, कुछ भी ऐसा, सेम टोन, सेम डायलेक्ट। जैसे यहां से अगर हम इंदौर साइड में जाते हैं, इंदौर साइड अगर जाएंगे, वहां पे हां जी को हां जी नहीं बोलते, हाँ को हाँ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ हाउ भैया हाउ। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं हूं, जैसा देश वैसा भेष, वहीं बदल जाऊंगा, वैसा ही बन जाऊंगा, उसी तरह की भाषा का प्रयोग करने लग जाऊंगा। मुंबई में अगर जाऊंगा, मुंबई में क्या बोलते हैं, चलेगा चलेगा, मतलब ठीक है नहीं बोलेंगे, चलेगा चलेगा, हाँ हाँ कर लूंगा, चलेगा चलेगा। अब वो चलेगा वर्ड यूज करो ना भाई। अगर बिहार साइड में जाओगे, हाँ हाँ भैया कर लेंगे, काहे परेशान हो रहे हो, काहे दिक्कत ले रहे हो, तो बिहार वाले टोन को यूज करना। जहां मैं हूं वहां के लोगों को ये लगना चाहिए कि यार ये बिल्कुल मेरे जैसा बंदा है, ये बिल्कुल अपने। आपको मैं एक बात बताता हूं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, आपने कभी उनको देखा बहुत अच्छे कपड़े पहनते हुए? आपने देखा? अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, थोड़ा इमेजिन करो, दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो कितने भी महंगे कपड़े पहन सकते हैं भाई, लेकिन वो नहीं पहनते, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो उनको बखूबी पता है, वो एक आम आदमी है। और जब वो एक आम आदमी है, तो जैसे वो चलते हैं ना एकदम आम कपड़े पहन के, एकदम ढीली ढाली शर्ट, ढीली ढाली पैंटें, तो लोगों को लगता होगा ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है भाई, लापरवाह आदमी है, जैसा हम दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि वो जो पैंट ऐसी मुड़ी हुई होती है ना, अनप्रेस्ड पैंट होती है, इधर से लटकी हुई होती है, हल्की सी जेब बाहर होती है, तो वो उसके पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं, उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े जो मतलब सैलरीज लेते हैं इतना दिमाग लगाने की, कि हाँ जी थोड़ा सा इधर बाहर निकाल लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा यहाँ मचोड़ दो, ठीक है, हाँ अब लग रहे हो बिल्कुल आम आदमी, बहुत बढ़िया, अब जाओ, अब जाओ, सब आपको मानेंगे कि हाँ बिल्कुल। मतलब क्या है, लोगों को फील कराओ कि भाई मैं तुम्हारे जैसा हूँ, भाई मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। मैं अपनी पिच के अंदर ऐड करता था कि भाई हम तो ठहरे दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली के अंदर आपको पता ही है, हमें लगता है भाई सबसे ज्यादा समझदार हम, ये हमसे ज्यादा स्केप्टिकल कोई होगा ही नहीं। हमें सिखाएगा, हमारे अंदर ये चीज आती है, जैसे हमें कोई बताता है, मैं उसके साथ मतलब प्रोस्पेक्ट के साथ जब मैं बैठता था ना, तो मैं उसको पिच के अंदर ये बात बोल देता था कि जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता लगा था भाई, तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ये चीज आई थी कि तू बाप को सिखाएगा, बाप को सिखाएगा। अब जैसे मैंने ये वर्ड बोला बाप को सिखाएगा, उसके चेहरे पे स्माइल, सामने वाले के चेहरे पे स्माइल, उसको लगा भाई ये तो मेरे जैसा है। जैसे ही उसको लगा ये तो मेरे जैसा है, प्रॉक्सिमिटी क्रिएट हो गई, ट्रस्ट डेवलप हो गया, भाई भाई बन गए हम लोग। जैसे ही भाई भाई बन गए, सामने वाला मेरे साथ खुलना शुरू होगा। मेरा मेन मुद्दा क्या है कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को खोलूं, जितना वो खुलेगा, जितना वो अपनी चीजें शेयर करेगा, उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये क्लोज कर दूं मैं डील। ठीक है, तो रिलीजन सेम हो सकता है, आपका लैंग्वेज सेम हो सकती है, आपका बिजनेस सेम हो सकता है, आपकी कम्युनिटी सेम हो सकती है, चाहे टीचर की कम्युनिटी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी हो, चाहे म्यूजिशियंस की कम्युनिटी हो, गिटारिस्ट की कम्युनिटी हो, एनी कम्युनिटी यू कैन टैप। ठीक है, आप कुछ कॉमन फाइंड आउट करो, सामने वाले को फील कराओ। ऑलराइट, फैमिली बैकग्राउंड कॉमन हो सकता है, आपका म्यूजिक कॉमन हो सकता है, वाओ, राइट, समझ आ रही है बात? कितने लोगों को समझ आई बात? तो अभी हमने दूसरी स्ट्रैटेजी को कवर अप किया, राइट। और स्वागत है, हमारे बीच में 8,000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे देखते हुए। मोर देन 8,000 पीपल आर लाइव विद अस। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब कैसे हमें पता लगेगा कि हमें किस तरीके से एक कॉमन चीज क्रिएट करनी है, कॉमन ग्राउंड बनाना है, कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लग सकता है। तीसरे पॉइंट को आप लिख लो, तीसरी स्ट्रैटेजी को लिख लो। आपको अपना होमवर्क करके जाना है, किसी से भी मिलने, किसी से भी बात करनी है, आप अपना होमवर्क करके जाओ। होमवर्क मतलब सामने वाले के बारे में प्रॉपर तरीके से छानबीन कर लो, जितने लेवल पे छानबीन कर सकते हो उस बंदे के लिए छानबीन करके जाओ कि ये बंदा कैसा, कैसी चीजें पसंद करता है, कैसी वीडियोस देखता है, कैसे पोस्ट डालता है, कैसी इसकी फीलिंग्स हैं। जितना आप उसके बारे में पता लगा सकते हो, कौन से स्कूल से पढ़ा है, कौन से कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है, क्या इसके इंटरेस्ट हैं, कहां से पता लगा सकते हैं? फेसबुक से पता लगा सकते हैं। फेसबुक से सब कुछ पता लगा सकते हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं। लिंक्डइन पे देख सकते हैं क्या वो बंदा लिंक्डइन पे एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं किस तरह की फोटोज डालता है, किस तरह की वीडियोस डालता है, किस तरह का इसका इंटरेस्ट है, हैशटैग्स कैसे डालता है। जैसे हमें इंटरेस्ट के बारे में पता लग गया ना, हमें हमारे प्रोस्पेक्ट के बारे में अगर जानकारी पहले से है, कॉल पे बात करने से पहले से मैंने अपना होमवर्क कर रखा है, तो हो गया मेरे पास कुछ टॉपिक्स होंगे डिस्कस करने के लिए। एग्जांपल देता हूं, मैंने ज्वाइन करा अपने बिजनेस के अंदर, एक लड़की थी जो जॉब के अंदर थी, तान्या नाम था, जो कि हमारे कनिष्क खेर जो मेरे बहुत क्लोज हैं अभी, उनकी अपलाइन थी। ठीक है, मैंने उसके बारे में बहुत तरीके से रिसर्च करा, मैंने देखा फेसबुक के ऊपर, अच्छा ये यहाँ पे जॉब करती है, गुड़गांव के अंदर जॉब करती है, इतने टाइम से परेशान है। अब नाउ आई हैव द टॉपिक्स टू डिस्कस,
मेरे पास टॉपिक्स हो जाएंगे डिस्कस करने के लिए। जब मैं उनसे मीटिंग करूंगा तो मैं बात कर सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं, अच्छा आपकी जॉब कैसे चल रही है, अच्छा आप यहाँ पे जॉब काम करते हो ना, कितने टाइम से काम कर रहे हो, ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, उस इंडस्ट्री का स्कोप क्या लगता है आपको। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सवाल है उनसे पूछने के लिए, और जब मेरे पास सवाल होंगे तो मैं अपने कन्वर्सेशन को होल्ड कर पाऊंगा। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि कन्वर्सेशन में सर क्या पूछूं, अरे क्या पूछूं का जवाब इतना है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में रिसर्च कर लो ना, आप पूछ पाओगे। फिर सामने वाला खुलना शुरू हुआ कि अरे यार मैं तो जॉब इतना टाइम से कर रही हूँ, अरे यार दिक्कत ये है, मेरे को घर बनवाना है, इसके अंदर तो इतनी ही सैलरी आती है, मैं कैसे बचाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे क्या करूं, समझ नहीं आता। बस मेरे को क्या मिला, मेरे को पेन पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, मेरे को क्या मिल गया, पेन पॉइंट मिल गया। एक बार मैंने एक लड़के को ज्वाइन कराया, मैं आपको बताता हूँ, मुझे नाम उसका आज याद भी नहीं है, बट एक आई करके कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, आई से, आंखों से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका वो फाउंडर था। ठीक है, एक झटके में मैंने 33,000 का उससे टर्नओवर जनरेट किया था। उसने बाद में बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो बाद में अपना बिजनेस आपका छोड़ के चले जाते हैं। बट एनीवेज, मैंने क्या रिसर्च किया, मैंने रिसर्च किया कि ये जो लड़का है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कम्युनिटी का फाउंडर है। ठीक है, मुझे उससे मिलने जाना है। तो फाउंडर को मैंने ये चीज देख लिया कि यार ये बंदा इतने टाइम से मेहनत कर रहा है, बट ये अपने बिजनेस को फैला नहीं पा रहा, ये अपनी कम्युनिटी को फैला नहीं पा रहा। तो मैंने क्या देखा कि अगर इसको मैं ये समझाता हूं कि इस बिजनेस के अंदर तेरा नेटवर्क बढ़ेगा, मेरा देख कितना ज्यादा नेटवर्क है, अगर तू मेरे साथ काम शुरू करता है तो मैं तेरी हेल्प करूंगा कि तू अपना नेटवर्क बढ़ा पाए, और बाद में तू मेरे बिजनेस के अंदर आ, बाद में तेरे अपने बिजनेस के लिए तेरे पास बहुत सारा नेटवर्क होगा। और देख, कोई भी बिजनेस चलता है किस चीज पे, नेटवर्क पे चलता है। सामने वाले को मेरी बात सटीक समझ आई, उसने वन शॉट अपना काम किया, पहला लेवल क्वालिफाई किया, आगे बढ़ गया। तो पता ही क्या है, आप अगर अपनी रिसर्च करके जा रहे हो, आपको पता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, क्या चाहता है, उसकी चाहते हैं क्या है, ठीक है, वो किन बातों पे खुश होता है, किन बातों पे दुखी होता है, किन बातों पे उसको टेंशन होती है, किस तरह के पोस्ट डालता है, स्टोरी डालता है, स्टेटस डालता है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू से, यू नो एग्जैक्टली विच टॉपिक टू, यू नो, कौन सा टॉपिक छेड़ूं, किस पे बात करेगा ये बंदा। और एक बात, प्रोस्पेक्ट को अच्छा भी लगता है, प्रोस्पेक्ट को फील गुड होता है, समझ रहे हो, कि यार ये बंदा तो मेरे बारे में पूरी जानकारी लेके आया है। हाँ हाँ, जब जैसे बोलते हो ना कि भाई मैंने तुम्हारा पोस्ट देखा था, मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम छान मारा था, मैंने देखा था, अच्छा अच्छा यहाँ से भी अवार्ड मिला है तुम्हें, सामने वाला खुश हो जाता है, अरे यार भाई ये बंदा तो मस्त है, इसने मेरे बारे में जानकारी ली है। तो नाउ यू यू क्रिएट अ बॉन्ड। समझ आ गई बात। तीसरी स्ट्रैटेजी हमने क्लियर कर ली। चौथी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, बड़ी जबरदस्त है, इसके ऊपर हम टाइम लेंगे अभी, ठीक है। तो ये देख लो, पढ़ लो पहले। क्या कहता है ये स्ट्रैटेजी कि 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। सुना होगा ना बचपन में आपने, 1 एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब अगर एक सेब आप एक दिन में खाओगे तो डॉक्टर आपसे दूर रहेगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहां पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर आप 10 प्रोस्पेक्ट तक पहुंच रहे हो डेली, तो आप मेट्रो में, बस में, कहीं से भी, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टीजमेंट से, यू नीड टू टॉक। अभी मैं आपको प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा, बट मैं कह रहा हूं अगर प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी नहीं भी आता है तो बेसिक स्ट्रैटेजी पे काम कर लो, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, हम लोगों से घिरे पड़े हैं, आपको थोड़ा ना ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे देश में पैदा किया जहां पे 140 करोड़ की जनसंख्या है। कितने लोगों की जनसंख्या, 140 करोड़ की। अगर रोड पे खड़े हो जाओगे, ऊपर देखने लग जाओगे ना थोड़ी देर, ऐसे करके ऊपर देखना शुरू करोगे, ओ हो, लोगों की भीड़ लग जाएगी थोड़ी देर में, वो भी कहेंगे भाई साहब क्या देख रहे हैं आप। मतलब इतने खाली है लोग कि आपसे पूछने आएंगे कि भाई साहब क्या देख रहे हैं आप। अगर रोड पे ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ किसी कोने में, ऐसे आंखों पे हाथ रख के, कुछ लोग आ जाएंगे, पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया, क्यों दुखी हो आप। लोग इतने खाली हैं, लोगों की कमी ही नहीं है अपने पास। अब लोग अगर आपके आसपास इतने सारे हैं, तो आप किस तरीके से लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, मैं बताता हूँ। अगर आप किसी भी इंसान को देख के स्माइल करो, यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, आप स्माइल। अगर आप किसी भी इंसान को देख के स्माइल करो, मैं आपको देख के अगर स्माइल करूं, आप मुझे, मेरी शक्ल को देखो अभी, ठीक है, और मैं आपको देख के ऐसे स्माइल करूं, कहीं भी, कहीं भी मैं आपसे मिलता हूं, मैंने आपको देख के स्माइल किया, तो क्या ये स्माइल तुरंत आपके अंदर ट्रांसफर होगी? जैसे ही मैंने अभी स्माइल किया, हो सकता है आपके चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल आई हो, राइट। तो अगर स्माइल इतनी कॉन्टैजियस है, तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते, हम मुंह बना के क्यों बैठे रहते हैं। हम अगर कहीं भी जाते हैं, मेट्रो के अंदर जाते हैं, रोड पे होते हैं, मॉल के अंदर होते हैं, मूवी देखने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं होती यार। अगर हम लोगों को देख के ऐसे स्माइल कर देंगे ना, ऐसे जेन्युइन स्माइल, तो हो सकता है सामने वाला भी स्माइल करे। और उसके बाद क्या करना है, बस इसके अंदर एक बात याद रखना, कि लड़का लड़के को देख के स्माइल कर ले भाई, और लड़की लड़की को देख के कर ले। अगर लड़के ने लड़की को देख के स्माइल कर लिया,
और ओवर स्माइल कर दिया तो उसके बाद थप्पड़ जूते जो पड़ेंगे वो अपनी जिम्मेदारी पे पड़ेंगे, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, मेरे पीछे मत पड़ना कि आशुतोष भैया आपने बताया था, हमारे को तो चाटे पड़ गए। ठीक है, तो अपना तोल मोल के स्माइल करना, किसको कहां कैसे करना है वो आप देखो, लेकिन स्माइल एक बहुत बड़ा हथियार है, फ्री का हथियार है, यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, जैसे ही आपने स्माइल किया, सामने वाले ने स्माइल किया, आप सामने वाले को किसी जेन्युइन बात पे अप्रिशिएट अगर कर दो ना, मान लो आप इंटरनेट पे मिले हो, इंटरनेट पे किसी की रील देखी, बहुत बढ़िया लग गई, आपने वहां पे अप्रिशिएट कर दिया। देखो, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है ना, तो वो इसीलिए करता है क्योंकि उसे वो अच्छा लगता है, राइट। अगर उसे वो चीज अच्छी लगती है और कोई सामने वाला इंसान भी उस बात की तारीफ कर दे, तो उसको बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, उसको दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वही लगता है जिसने उसकी तारीफ करी, राइट। तो आप करो ना तारीफ, किसी की रील अगर स्क्रॉल करते करते अच्छी लग गई, आप उसको मैसेज भेज दो, व्हाट अ रील मैन, व्हाट अ क्रिएटिव आइडिया, व्हाट अ क्रिएटिव कंटेंट यू क्रिएट। ठीक है, सामने वाला खुश हो जाएगा। अगर किसी ने व्हाट्सएप पे कोई स्टोरी डाल रखी है, उसको अप्रिशिएट कर दो, ऐसे ऐसे भेज दो, ये इमोजी नहीं होती ऐसे वाली, आग वाली, आंखों में दिल वाली, वो भेज दो यार, अप्रिशिएट करो। या फिर जेन्युइनली अगर किसी से मिल रहे हो, स्माइल किया, सामने वाले ने भी स्माइल किया, आप जेन्युइन किसी बात पे तारीफ कर सकते हो, भाई साहब आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। अब उसने जब शर्ट खरीदी थी, उसे अच्छी लगी थी तभी तो उसने खरीदी थी, लेकिन उसकी कोई तारीफ ही नहीं करता, आज तक किसी ने नहीं तारीफ करी। तो आप अगर अप्रिशिएट कर दोगे कि भाई साहब आपकी शर्ट बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, कहां से लिया आपने, सामने वाला बोलेगा अरे भैया मैंने तो वहां से ली थी, अरे यार यहाँ से ली थी, भैया आपके जूते बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार, कहां से लिया आपने। ये अप्रिशिएशन का एक बहुत जबरदस्त तरीका है, इससे क्या होता है, बात एटलीस्ट आपकी शुरू हो गई। हमें बस बात शुरू करनी है, आगे का काम हम कर लेंगे, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, अभी बताता हूं। दूसरी स्ट्रैटेजी देखो, 2 and 1। 2 and 1 मतलब क्या है, 2 बार आपको सच बोलना है और 1 बार आपको क्या करना है, हल्का सा हिडन कमांड देना है। 2 बार आपको फैक्ट बोलना है और तीसरी बार में मतलब 1 बार आपको एक हिडन कमांड छोड़ना है। कैसे, लिख लो कहीं पे या फिर याद कर लेना अपने दिमाग में। आप ऐसे बोल सकते हो, 2 बार आपको सच बोलना है, ठीक है, क्या सच बोलेंगे, 2 लाइन सच बोलेंगे। पहली लाइन, मान लो आज के टाइम पे ना हर एक इंसान सोशल मीडिया को यूज करता है, क्या बोला मैंने, सच बोला है ना, आज के टाइम पे हर एक इंसान सोशल मीडिया को यूज करता है। फिर दूसरी लाइन में भी सच बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है, सच बात है, आजकल हर एक इंसान सोशल मीडिया को यूज करता है, पर ज्यादातर लोग अपने सोशल मीडिया पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरीका निकाल लिया कि सोशल मीडिया से किस तरीके से पैसा कमाना है। मैंने क्या बोला, 3 लाइंस बोली, 2 लाइन सच बोली और 1 लाइन में हिडन कमांड छोड़ा। सामने वाला इंसान अपने आप पूछेगा भाई कैसे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, आप बोल सकते हो कि भाई पढ़ते पढ़ते, कई बार आपने नोटिस किया होगा, पढ़ते पढ़ते ना हमारा हाथ अपने आप इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने लग जाता है। सच है, रील स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं लगता कब आधा 1 घंटा निकल गया, ये बात भी सच है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको तोल मोल सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से इस पिच को यूज कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि पढ़ते पढ़ते अचानक हम, कब कितनी बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते अचानक हम इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और रील्स को स्क्रॉल करते करते आधा 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी रील को स्क्रॉल करते करते एक ऐसा सिस्टम निकाल लिया जिससे वो महीने का 25-30 हजार रुपए कमा लेते हैं। सामने वाला इंसान क्या बोलेगा जेन्युइनली, भाई कैसे, कैसे क्या करते हैं वो लोग ऐसा। तो 2 and 1 मतलब 2 बार आपको सच बोलना है, 1 बार आपको हिडन कमांड छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट है मान लो, ठीक है, आप बोल सकते हो कि यार 18 साल की उम्र के बाद ना घर वालों से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। सही बात है, सच है, फैक्ट है। ठीक है, 18 साल के बाद घर वालों से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र के बाद भी अपने घर वालों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ये भी सच है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरीका निकाल लिया कि पढ़ाई के साथ साथ वो किस तरीके से महीने का 30-40 हजार रुपए कमा सकते हैं। सामने वाला नॉर्मली ही पूछ लेगा आपसे कि भाई कैसे, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हो कि भाई आज के टाइम पे 90% लोग अपने जॉब से खुश नहीं है। आज के टाइम पे 90% लोग अपने जॉब से खुश नहीं है, पर वो करे भी क्या, उनके खर्चे बंधे हुए हैं, बिना जॉब के वो रह भी नहीं सकते। दोनों सच है। पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे वो जॉब के साथ साथ महीने का मतलब इंस्टाग्राम को यूज करके महीने का 30-40 हजार रुपए कमा लेते हैं। भाई इसके अंदर क्या था, 2 बार आपने सच बोला और 1 बार आपने हिडन कमांड छोड़ा, सामने वाला इंसान अपने आप पूछेगा कि भाई कैसे। अब तीसरी स्ट्रैटेजी पे आओ, ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं मैं आपको। तीसरे के अंदर आओ कि भाई इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। नॉर्मली आप किसी से बात कर सकते हो, भाई इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अगर किसी भी चीज की तारीफ करते हैं उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता, मुंह फाड़ के बचपन से बहुत सारी चीजों की तारीफ कर रहे होते हैं। किसी का कपड़ा पसंद आ गया उसकी तारीफ कर दी, किसी के मोमोज पसंद आ गया उसकी तारीफ कर दी, ढिंचाक पूजा का गाना पसंद आ गया उसकी तारीफ कर दी।
प्रिया प्रकाश वॉरियर के आईब्रो पसंद आ गए, पूरी दुनिया में फैला दिया उसको स्टेटस डाल डाल के, ठीक है, तो उनको उसके बदले में कुछ पैसा नहीं मिलता। पर दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो किसी भी चीज की अगर तारीफ कर दे, किसी एप्लीकेशन की तारीफ कर दे, जैसे हमारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं बहुत सारे, हर्ष बेनीवाल है, बीबी की वाइन्स है, अगर अपनी वीडियो के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं ना वो, तो उसके बदले में उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। अगर हमारे अमिताभ बच्चन है, बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल 1 रुपए का नवरत्न तेल, ठीक है, तो उसके बदले में अगर वो अपनी जुबान से किसी भी चीज की तारीफ करेंगे तो उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा। अगर तुम्हें मौका मिलता है दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आने का, कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? सामने वाला इंसान नेचुरली बोलेगा कि भाई मुझे दूसरी कैटेगरी के अंदर आना है। तो ये वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हो। अब आता है एक जबरदस्त तरीका, ये तो होगा नॉर्मल तरीके जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप पेड मार्केटिंग नहीं करना चाहते तो। पर अगर आप ये चाहते हो कि आपको बड़े लेवल पे काम करना है, बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, तो आप इस कैटेगरी पे आ जाओ। इन तीनों कैटेगरी को छोड़ दो, सीधा आ जाओ इंस्टाग्राम एड, एफबी एड के ऊपर। मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से एड्स चलती हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप बहुत बड़े लेवल पे अपना फायदा कर सकते हो यार, ठीक है। ये देखो जरा, चेक करो, यहां पे फेसबुक पे आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो और बहुत बड़े लेवल पे आपकी एड्स भी चलेंगी, बहुत बड़े लेवल पे आपको लीड्स भी आएंगी, ठीक है। बस आपको आना चाहिए कि ये चीजें करनी कैसे है। मैं आपको दिखाता हूं, मेरी खुद की एड्स चलती हैं और वहां से मुझे इजीली मक्खन की तरह कितने लीड्स मिलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एड मैनेजर के अंदर है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि कितना पोटेंशियल है इन चीजों के अंदर। और बहुत सारे दिक्कत ये आती है, बहुत सारे लोगों के ना एड अकाउंट ही ब्लॉक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अपना एड अकाउंट कैसे खुलवाएं। अगर वो अर्निंग से रिलेटेड कोई भी एड डालते हैं तो उनका एड अकाउंट ब्लॉक कर देता है इंस्टाग्राम। पर इसके भी सोल्यूशन है। देखो, प्रॉब्लम अगर है तो सोल्यूशन भी इसी दुनिया के अंदर है। बस दिक्कत यह है कि आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको वो जानना पड़ेगा कि कैसे कर सकता हूं। मैंने वो समझा है, मैंने वो सीखा है और मेरी एड बहुत इजीली रन होती है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, यहाँ पे देखो आप, सीधा अर्निंग की एड है ये, देखो ये रही, ये ऐड चल रही है अभी। Hey, do you want to learn any of these skills and you want to make money out of it? आप जानना चाहते हैं किस तरीके से इनमें से किसी भी स्किल को सीख के आप बढ़िया पैसा घर पे बैठ के कैसे कमा सकते हैं? मैं बहुत जल्दी एक वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूं, बिल्कुल। चलिए, इस तरह के बहुत सारे एड्स हैं मेरे जो अभी करंटली रन हो रहे हैं और यहां से लीड्स भी आती हैं। ये देखो आप, ये इतनी सारी लीड्स रीच गई है 30,000, अभी 907 लीड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसको अगर चाहिए हो तो मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखा सकता हूँ। तो ये अगर आपने कर लिया ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एक पोस्टर बनाओ और पोस्टर बना के आप नॉर्मली एड को रन करो। देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके आपको दिखा दिया, चल जा भाई। इसको कैसे डाउनलोड करेंगे मुझे आइडिया नहीं है, ये मेरा मार्केटर ही करता है, जो डिजिटल मार्केटर इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं ना। तो बेसिक बात यह है कि अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आप इजीली इस तरीके को यूज कर सकते हो और बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपको फिर और कुछ मतलब छोटे मोटे तरीके यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम जानेंगे कि कैसे ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, मैं इनके ऊपर भी बात करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। हैशटैग्स एंड प्लेसेस, आप इंस्टाग्राम पे नॉर्मली भी हैशटैग डाल के सर्च कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आप सर्च इंजन पे जाते हो इंस्टाग्राम के, आपने हैशटैग डाला और अपने एरिया का नाम डाल दिया, जो भी जिस एरिया में आप रहते हैं ना। जैसे मान लो आप उत्तम नगर में रहते हैं, आप सेवक पार्क के अंदर रहते हैं, आप द्वारका मोड़ पे रहते हैं, आप द्वारका सेक्टर 10 में रहते हैं, तो उस एरिया के आसपास की कोई फेमस जगह को हैशटैग डाल के सर्च कर लो, ठीक है। प्लेस को सर्च कर लो और जब सर्च करोगे तो देखो आसपास जिन लोगों ने रीसेंट पिक्चर्स अपलोड करी होंगी ना, वो रीसेंट पिक्चर्स अपने आप दिख जाएंगे। अब डायरेक्टली उनकी पिक्चर को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कुछ, और उसके बाद उनको डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। सीधा पिच नहीं मारना है कि मेरे साथ बिजनेस कर लो, मेरे साथ काम कर लो। आप डायरेक्टली कुछ अप्रिसिएशन के साथ उनको वो कर सकते हो कि ब्रदर, जस्ट बीन थ्रू योर प्रोफाइल एंड इट इज क्वाइट अमेजिंग। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वांट टू जस्ट आस्क यू, व्हाट डू यू डू? यार मैं तुम्हारे प्रोफाइल को देखा, बहुत गजब प्रोफाइल बना रखी है यार, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप करते क्या हो। आपने नेचुरली बस बातचीत शुरू करी। बातचीत शुरू करोगे जब आप, जो आपको काम है ना वो अपने आप हो जाएगा। बस शुरुआत में बातचीत तो करो। इसी तरीके से छठा पॉइंट मैं दिखा रहा हूं, इंस्टाग्राम रील्स एप्रिसिएशन। आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते करते लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे आप अप्रिशिएट करोगे लोगों को अच्छा लगेगा, बशर्ते आपका खुद का इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका खुद का इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा नहीं है
तो फिर आप किसी को कितना मर्जी अप्रिशिएट कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आपको कैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा करना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको लेकिन अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी आप मैसेज करते हो ना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका प्रोफाइल होता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो सामने वाला खुश होगा, आपको रिप्लाई करेगा और आपके साथ दोस्ती बढ़ाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल बुरी है या अच्छी नहीं है, नॉर्मल भी है, सामने वाला आपको इग्नोर करेगा, बोलेगा हट, कौन है भाई, तेरे से बात करने की फुर्सत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात, आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही आपका असली बिजनेस है, वहीं से आपको पैसा आने वाला है। उसी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ो, ठीक है। 7th पॉइंट पे आते हैं, इंस्टाग्राम रील लाइक्स। अगर आपको रेगुलरली रील डालना आ गया, अब बहुत लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनको इंस्टाग्राम के ऊपर ना पोस्ट डालना आता है, ना रील क्रिएट करना आता है, ना कंटेंट क्रिएट करना आता है। सबसे बड़ा मार्केट आज के टाइम पे इंस्टाग्राम है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा यूथ है। तो अगर आपने रील्स को रेगुलरली क्रिएट करना सीख लिया, आप कैसे सीखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो रील अगर आपने क्रिएट करना सीख लिया, और रील के ऊपर जो आपको लाइक्स मिलेंगे ना, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ रील्स दिखाता हूं, चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ रील्स दिखाता हूं, देखो पहले, फिर आप रिलेट कर पाओगे। ये देखो, ये मेरे टीममेट्स हैं, ठीक है। इनकी एक रील अच्छी लगी थी, मैंने सेव कर ली थी, यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन कॉपीराइट ना आ जाए इसके लिए मैं यहाँ पे साउंड को 0 कर दूंगा, साउंड को कम कर दूंगा ताकि कॉपीराइट नहीं आए, ठीक है। आप सुनिए, देखिए जरा, दिस फीचर ऑफ इंस्टाग्राम कैन हेल्प यू अर्न मनी। ऑलराइट, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि पूरे स्क्रीन पे दिखे। ये देख सकते हो, दिस फीचर ऑफ इंस्टाग्राम कैन हेल्प यू अर्न मनी। मेक 30-40 के पर वीक बाय इंस्टाग्राम रील्स। आपको लगता है कि इस रील पे कितनी रीच गई होगी? ऐसी रील्स ना लाखों पार कर जाती हैं, क्योंकि लोग ऐसी रील्स पसंद करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों पसंद करते हैं मुझे भी नहीं पता, पर लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे एक और मैं रील दिखाता हूँ, हमारे एक टीममेट की है। ये देखो आप, ये कहते हैं हाउ आई बॉट मैकबुक एयर इन जस्ट 11,800। ठीक है, मैकबुक एयर मैंने कैसे लिया, यहाँ पे गाना लगा हुआ है, गाना मैंने मतलब 0 कर रखा है ताकि कॉपीराइट ना आए यूट्यूब के ऊपर। ये देखो, इन्वेस्टेड ऑन माई लर्निंग्स, ठीक है, स्टार्टेड लर्निंग सम, अरे यार हट जा यार, ये हट ही नहीं रहा। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी इन्होंने, मतलब हटे तो दिखाऊं मैं, ये देखो, अरे, इन्वेस्टेड ऑन माई लर्निंग, स्टार्टेड लर्निंग सम ट्रेंडिंग एंड डिजिटल स्किल्स, एंड इसके बाद आगे क्या आया, started implementing over my Instagram, got results, and want to do the same, मैसेज में। ठीक है, अगर आपने रील्स का कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, आप कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम। बट बात याद है, अगर आप सच में सीखना चाहते हो और आपने सीख लिया और आपने करना शुरू कर दिया, तो आपको जो लोग रील पे लाइक करेंगे ना, देखो मैसेज कुछ लोग करेंगे, अपने आप मैसेज कर देंगे, बट बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी रील को लाइक कर देते हैं। हजारों ना हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, जो भी है, जो लोगों ने आपके रील को लाइक किया उनको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि हे ब्रदर, यू जस्ट लाइक्ड माय रील, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस। आपने मेरे रील को लाइक किया, क्या आप मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहोगे? अगर आप ये काम करते हो तो आपको बहुत सारा मार्केट ऐसा मिलेगा। देखो, क्योंकि लोगों को हिचकिचाहट होती है कि मैं सामने से क्या ही मैसेज करूं, पता नहीं रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, अरे यार छोड़ना, अरे यार ये बंदा कौन सा भाग रहा है, कल कर लेंगे मैसेज, परसों कर लेंगे, वो लोग भागते हैं। तो अगर आपने रील्स के ऊपर ध्यान दिया और जिन लोगों ने आपके मैसेज किया, आपको रील को लाइक किया, उनको डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हो ना कि भाई यू जस्ट लाइक्ड माय रील, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस। इसके बाद आता है फेसबुक ग्रुप के ऊपर आप काम कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप से आप बहुत सारे, मुद्दा क्या है, मुद्दा याद रखो, मुद्दा ये है 10 प्रोस्पेक्ट अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर 10 लोगों से किसी भी तरह से बात हो गई, नॉर्मली बात हो गई, फिजिकली बात हो गई, इंस्टाग्राम ऐड से बात हो गई, फेसबुक ऐड से बात हो गई, हैशटैग से बात हो गई, प्लेसेस से बात हो गई, इंस्टाग्राम रील अप्रिशिएशन से बात हो गई, ठीक है, रील को लाइक जो कर रहे हैं उन लोगों से बात कर ली, फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट करके बात कर ली, या फिर सीएटीटी फनल, कंटेंट अट्रैक्शन ट्रस्ट ट्रांजैक्शन, ये मेरा बेस्ट फनल है, इसको मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है। सीएटीटी फनल मतलब आपको कोई स्किल आता है, मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आपको मान लो सेल्स आती है, आपको मान लो एफिलिएट मार्केटिंग आती है, आपको मान लो नेटवर्क मार्केटिंग आती है, आपको मान लो परसुएशन आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, इंस्टाग्राम रील क्रिएशन आता है, आपको कोई भी स्किल आता है ना, आपको गिटार बजाना आता है, आपको खाना बनाना आता है, ठीक है, आपको कोई भी स्किल आता है ना, आप उसका एक फ्री वेबिनार लॉन्च करो।
ठीक है, आप उस पर थोड़ा पैसा खर्चो, थोड़ा खर्चना पड़ेगा। देखो बिजनेस आपका है तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आप लाखों करोड़ों का सपना देखते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप एक फ्री वेबिनार लॉन्च करो, अगर आपको अपने कंटेंट के ऊपर ट्रस्ट है, फ्री वेबिनार लॉन्च करो, इसकी डिजिटल मार्केटिंग कराओ, इसके ऊपर पैसा खर्चो, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए खर्च दो, ठीक है। अब रील क्रिएशन के ऊपर मान लो आपने वेबिनार दिया और आपने 2,000-3,000 रुपए खर्च दिए, जितनी भी जनता आपके पास आई, लेट्स सपोज रील क्रिएशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फ्री वेबिनार किया, ठीक है, कंटेंट कहीं से सीखा, खुद इंप्लीमेंट किया और सामने आपने वेबिनार को कंटिन्यू रखा, 200 लोग आए आपके वेबिनार में बैठने, आपने फ्री में उनको बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू दी, ठीक है। जब आपने वैल्यू दी ना तो आपने ट्रस्ट जनरेट कर लिया। आपने पहले क्या किया, कंटेंट दिया, कंटेंट देने से क्या हुआ, लोग अट्रैक्ट हुए आपकी तरफ, अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा अगर आपके कंटेंट में दम है, और अगर ट्रस्ट डेवलप होगा तो ट्रांजैक्शन तो अपने आप हो जाएगा। बात को समझो ना, अगर आपने फ्री वेबिनार दिया है डिजिटल मार्केटिंग का, 200 बंदे आए आपके पास, उनको आपने फ्री में बहुत कुछ सिखा दिया, उसके बाद आपने बोला कि भाई मैं आपके लिए हमेशा बैठा हूं, मैं हमेशा तैयार हूं, आपकी कोई भी हेल्प करनी हो, आई एम देयर फॉर यू, मेरा आप व्हाट्सएप नंबर ले लो, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत होती है किसी भी तरह की आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। सामने वाले को कोई भी दिक्कत अगर होती है, उसने आपका व्हाट्सएप नंबर सेव कर लिया, उसके बाद व्हाट्सएप पे स्टोरी मार्केटिंग की जाती है, वो भी सिखाऊंगा अभी आपको। व्हाट्सएप पे स्टेटस मार्केटिंग की जाती है, जब जब आप स्टेटस डालोगे कोई, अगर जबरदस्त स्टेटस डालना आपको आ गया, जैसे आपकी कोई ट्रिप हुई, आपकी टीम की कोई ट्रिप हुई, आपकी टीम में कोई अचीवमेंट हुई, आपने वो चीजें स्टेटस पे डालनी शुरू करी, दिस इज व्हाट द लाइफ दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस, this is an amazing life that we have got from this business. Next trip is to Andaman and Nicobar, right? And if you want to qualify, just if you want to qualify for free, just DM. आपने मान लो जैसे हमारी टीम के अंदर अभी पीछे इवेंट हुआ, मनाली गए थे, उससे पहले हम गोवा गए थे, उससे पहले हम लेह लद्दाख गए थे, उससे पहले हम फिर मनाली गए थे, अभी हम आगे अंडमान जाने वाले हैं, दुबई जाने वाले हैं, तो हमने क्या किया, दुबई की वीडियो बना के डाल दी, ठीक है, या फिर जो हम पीछे गोवा गए हैं उसकी वीडियो दे दी। अब वीडियो को आपने क्या किया, वीडियो को आपने डाल दिया अपने स्टोरी के ऊपर, स्टोरी पे डाल दो, नीचे लिख दो नेक्स्ट ट्रिप इज टू अंडमान एंड निकोबार, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम। इतनी सारी जनता आपके साथ कनेक्टेड थी, क्यों कनेक्टेड थी, क्योंकि आपने फ्री में कुछ वैल्यू दिया। जब आपने वैल्यू दिया, सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड है, अपने आप बोलेगा भैया जी, भैया जी क्या करते हो आप, मुझे आपके साथ काम करने का है। लेकिन वो तभी बोलेगा जब आपके ऊपर उसको ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट तभी आएगा जब आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो मैंने क्या बोला, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। 10 प्रोस्पेक्ट से अगर आपने बात कर ली, देखो पागल तो बनना पड़ेगा, अगर लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, लिख लो मेरी बात कहीं पे भाई। मेरे लोग बहुत पूछते हैं सर कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, सुनो मेरी बात भाई, कैसे पैसा आएगा, ऐसे ही पैसा आएगा। तुमको रगड़ना पड़ेगा। 1 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए किसी ऐसे इंसान को नहीं आते जो उस 1 लाख 2 लाख को डिजर्व नहीं करता। अगर वो डिजर्व करेगा तो 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए भी आएंगे, पैरों तक आएंगे, ठीक है। कामयाबी आपके चरणों में गिर जाएगी कि भैया हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास कैसे ही ना आए, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो रेशो निकलेगा इसमें से, 10 से बात करोगे, 5 आपसे बात करेंगे, मतलब 5 हो सकता है आपके साथ नंबर एक्सचेंज कर ले, आपके पास कांटेक्ट आ जाए, आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, उसमें से 3 आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे और एक बंदा आपके साथ पहला लेवल क्वालिफाई करेगा। अब कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो, एक दिन में 10 बंदे तो मतलब 30 दिन के अंदर 300 बंदे, 300 बंदों से अगर आप बात कर रहे हो डेली बेसिस पे, मतलब एक महीने के अंदर, तो 150 बंदे आपके नए कॉन्टैक्ट ऐड हो गए व्हाट्सएप पे, ठीक है। 150 बंदे अगर कॉन्टैक्ट ऐड हो गए तो 90 लोग कम से कम ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, और अगर 90 लोग ऐसे हैं उसमें से करीब करीब 30 लोग ऐसे होंगे जो अपना पहला लेवल क्वालिफाई करेंगे। और अगर पहला लेवल क्वालिफाई करने में या एक सेल करने पे ऑन एन एवरेज लेके चलता हूं, अगर आपको 6,000 का भी फायदा है तो 30 लोग अगर 6,000 का फायदा देते हैं तो 1,80,000 रुपए का आपका चेक होने वाला है, आपकी इनकम होने वाली है एक महीने की। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दिस इज अ नंबर्स गेम ब्रदर, ये नंबर वाला गेम है। इसके अंदर 10 की जगह 20 लोगों से बात करोगे तो 1,80,000 की जगह 3,60,000 नहीं होंगे, वो सीधा 6 लाख रुपए होंगे। क्यों पता है, क्योंकि लोगों से बात कर करके आपका रेशो इंप्रूव हो रहा है ना। अगर कुल्हाड़ी पे धार लगाते जाओगे, एक ही तरह की बात करनी है, एक ही तरह की बात करनी है, एक ही तरह से कन्वर्ट करना है, एक ही तरह की स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, तो यार मेरे बात करने के तरीके में अपने आप बदलाव तो आएगा है ना। जो बातें मैं आज आपको सिखा रहा हूं, ये बातें मैं अपनी टीम को कितनी बार सिखा चुका हूं, तो इस वजह से मेरे अंदर सिखाने में फ्लुएंसी तो आएगी ना, मैं अपने तरीके से अच्छे तरीके से कन्वर्ट तो कर पाऊंगा ना, राइट। तो आपका रेशो इंप्रूव हो जाएगा। हो सकता है 10 लोगों से बात करो, 7 लोग व्हाट्सएप पे आ जाए, 5 लोग बिजनेस में इंटरेस्ट ले, और 3 बंदे आपका पहला लेवल क्वालिफाई करें। मजा ही मजा आ गया है यार, मजा ही मजा आ गया।
तो जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे, जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। आई होप इस पे हमने बहुत अच्छे तरीके से बात करी है। अब आ जाते हैं पांचवी स्ट्रैटेजी पे। मैंने आपको बोला था भाई मैं आपको जाने नहीं दूंगा, 40 स्ट्रैटेजीज दूंगा, 40 इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज दूंगा कि आपका बिजनेस 40 गुना से भी ज्यादा की स्पीड पे बढ़ जाए, राइट। बट इतना याद रहे, नो रिपीट टेलीकास्ट, बिल्कुल टिके रहना, बैठे रहना। आज खाना पीना सब छोड़ दो, अगर खाना खा लिया बहुत बढ़िया बात है, नहीं खाया कोई बात नहीं, आज ध्यान देना है। और चैटिंग ना करो, ठीक है, क्योंकि चैटिंग में देख भी नहीं पा रहा, हो सकता है बहुत लोग चैट कर रहे होंगे, मैं नहीं देख पा रहा हूं। आप चैटिंग बंद करके फटाफट से अपना नोटपैड पेन निकालो, जो भी मैं बोल रहा हूं लिखते चलो, कल से इंप्लीमेंटेशन शुरू, गेम बदल दो, ठीक है। अब आ जाओ, ये कौन सी चीज मैंने लिख दी भाई, क्या लिख दिया ये, यूट्यूब इज मनी ट्यूब नाउ, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, जो भी चीजें मैंने अचीव करी अपनी जिंदगी के अंदर, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यूट्यूब। अगर YouTube नहीं होता तो शायद मैं किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाता। अगर YouTube नहीं होता मेरा कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अगर YouTube नहीं होता तो आज आप मुझे नहीं देख पा रहे होते। तो YouTube के ऊपर आओ ना। किसने रोका है YouTube? जस्ट बिकॉज, इस वजह से कि लोग देखो, अगर YouTube की कोई मेंबरशिप होती ना कि YouTube पे अगर तुमको चैनल बनाना है तो तुम्हें 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको पता है बहुत लोग ऐसे होते जो इसके ऊपर मेहनत करते, 2,000 रुपए देते और उसके बाद काम करते। पर YouTube जस्ट बिकॉज दिस इज फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाते हैं लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल बन जाता है। तो कोई भी फ्री की चीज होती है तो हम उसकी कदर कहां करते हैं, हमें आदत कहां है। हमारे को हमारा दिमाग फ्री का मिला हुआ है ना, हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री का है। इस दिमाग में जो उपज डालोगे वही उपज निकलेगा। इतना बड़ा लैंड है ये, इतनी बड़ी जमीन है ये, इतनी जबरदस्त प्रीशियस जमीन है कि इसके अंदर अगर आप अथाह संपत्ति वाला बीज बो दोगे ना कि तू बहुत अमीर बन सकता है, तो ये तुमको बहुत अमीर बना देगा, इतनी ताकत रखता है ये दिमाग। पर इसकी कदर नहीं करते, इसको उलझा के रखते हैं छोटी मोटी बातों में, छोटी मोटी चीजों के अंदर, बड़ा सोचने नहीं देते। सिमिलरली फ्री मिला है ना यूट्यूब, तो यूट्यूब की कदर नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूं, यूट्यूब की अगर कदर कर ली आपने तो आप जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाओगे। आप रिच नहीं बनोगे, आप वेल्दी बन जाओगे। आपके पास पैसे की कमी ही नहीं होगी। यूट्यूब इज मनी ट्यूब, याद रखना। वीडियो बूस्ट रेवेन्यू 60% फास्टर। अगर आप वीडियोस क्रिएट करने लग गए तो आपका बिजनेस 60% से ज्यादा तेज बढ़ने लग जाएगा। 60,000 टाइम्स फास्टर प्रोसेस करता है दिमाग में अगर आपने वीडियोस बनाई तो। वीडियो जो है 60,000 गुना ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियोस क्रिएट करनी है। कंटेंट कहां से क्रिएट करोगे, कैसे क्रिएट करोगे, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले दिमाग में ये बिठा लो कि आपको YouTube पे वीडियोस बनानी है। नर्चर करो रिलेशनशिप्स को अपने सब्सक्राइबर के साथ, ठीक है। अपने सब्सक्राइबर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है दबा के, जैसे आपके साथ अभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबिनार कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो। सिमिलरली आपको भी कहीं से कोई चीज सीखने को मिलती है ना, तो जैक यीव कॉस्ट्यू, एक इंसान है जैक यीव कॉस्ट्यू, इन्होंने एक बात बोली कि अगर दुनिया में किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का तरीका पता लग जाता है तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो उस तरीके को छुपा के सिर्फ अपने तक रखे। उसका ये फर्ज बनता है कि वो ये सारे तरीके दुनिया में हर एक इंसान के साथ शेयर करे। क्या बोला उन्होंने कि अगर किसी भी इंसान को इस जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का तरीका पता लग जाता है तो उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो उस तरीके को सिर्फ अपने तक बचा के रखे। उसका फर्ज बनता है कि वो इस दुनिया में हर एक इंसान के साथ जहां तक भी वो शेयर कर पाए वो लोगों तक शेयर करे। वही चीज मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं यूट्यूब बहुत बड़ी चीज है। इजी मत लेना इसको, इसमें पैसिव इनकम भी है। इसमें एक बार वीडियो डाली 100 साल बाद भी चलेगी तब भी पैसा बनेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें आज वीडियो बनाई 10 साल बाद भी कोई इंसान देखेगा तब भी आपका, मान लो आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, उस प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग लगा के तरीका तगड़ा कंटेंट आपने बनाकर डाल दिया, 10 साल बाद भी कोई बंदा वीडियो देखेगा ना वो वाली, अगर आपने बढ़िया हैशटैग्स डाल रखे हैं, बढ़िया टाइटल यूज कर रखा है, तो 8 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी वो बंदा प्रोडक्ट लेने के लिए कॉल करेगा। एक बार की मेहनत बार बार का रिजल्ट, समझो इस बात को, ठीक है। तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यूट्यूब इज मनी ट्यूब, याद रखना। अगर यूट्यूब के ऊपर आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से चाहिए, क्या मैं टिप्स दूं क्या थोड़े बहुत, यूट्यूब के ऊपर टिप्स दूं थोड़े से कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत बताऊं, चैट करके बताओ थोड़ा। इट्स अमेजिंग टू सी मोर देन 1 आवर वी हैव स्पेंड टुगेदर अभी तक, एंड 8,000 लोग हमारे साथ बिल्कुल लाइव टिके हुए हैं, विच इज ह्यूज यार। मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दें क्या अपन।
लाइव इतने सारे लोग हमारे बीच में भाई, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज के सेशन के अंदर आप जिस चीज के लिए टिके हुए हो ना वो आपको जरूर मिले, और मिलेगा, 100% मिलेगा। यूट्यूब के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको। थंबनेल्स बहुत क्लासी डालने हैं, थंबनेल्स ऐसे डालने हैं कि सामने वाला क्लिक किए बिना रुक ही ना पाए। क्लिक बेट मत डालना, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा दिमाग लगा के डाल सकते हो जिससे वो क्लिक किए बिना ना रह पाए। थंबनेल्स के ऊपर बहुत दिमाग लगाओ, क्योंकि थंबनेल्स 80% से ज्यादा डिपेंड करता है बंदा वीडियो देखेगा कि नहीं देखेगा, वो थंबनेल को देख के डिसाइड कर लेता है। कुछ लोग थंबनेल कैसे बना देते हैं, कैसे भी मत बनाओ, थंबनेल ही सब कुछ है, तो थंबनेल पे ध्यान दो, ठीक है। अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस, हेडलाइंस आपके ऐसे होने चाहिए जो कि अटेंशन को ग्रैब करे। जैसे इस वेबिनार का जो प्रमोशन था उसके अंदर मैंने सीधा लिखा था, हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस, 40+ सेल्स स्ट्रैटेजीज। हेडलाइन बहुत मैटर करता है, जो चीजें सर्च करते हैं लोग वही हम हेडलाइन डालेंगे। इसके लिए क्या क्या करना है आगे बताऊंगा बहुत सारी चीजों के अंदर, अभी शॉर्ट शॉर्ट में कवर कर रहा हूं। ये सारी चीजें अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना, थोड़ा रिसर्च करने के बाद आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे इन चीजों को करना है। इसके बाद कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रख सकते हो आप, कंसिस्टेंट पब्लिशिंग कर सकते हो आप। कंसिस्टेंट पब्लिशिंग मतलब आज वीडियो डाली, कल वीडियो डाली, 1 महीने के अंदर आपने 20 वीडियो डाल दी मान लो, उसके बाद अगले 5 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली, तो ये सही नहीं होगा। आपको एक कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस डालनी है। आपको हो सकता है 6 महीने तक कोई रिजल्ट ना मिले, 1 साल तक कोई रिजल्ट ना मिले, मिलना शुरू होगा ना, चाह के भी रोक नहीं पाओगे। ये चीज है, ये पावर है यूट्यूब की। अब आ जाते हैं छठी स्ट्रैटेजी के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे आप सीख सकते हो। अब छठी स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको इनबाउंड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मान लो एक रुई का पहाड़ है, ठीक है, कॉटन का पहाड़ है, रुई है और बहुत बड़े लेवल पे रुई फैला पड़ा है। उस रुई के पहाड़ के बीच में आपकी एक अंगूठी खो जाती है, उस अंगूठी को ढूंढ पाओगे आप? अंगूठी खो जाती है या फिर आपकी सुई खो जाती है, आप उसको ढूंढ पाओगे? बताओ, नहीं ढूंढ पाओगे ना। इसी तरीके से दुनिया में इतने सारे लोग हैं। अब जो बंदा आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होगा, उस बंदे को हम जब ढूंढने निकलते हैं, हम हर किसी से बात करते हैं, हर बंदा, मोस्टली लोग हमें मना कर देते हैं, नहीं नहीं अरे भाई ये तो वैसा होगा, ये तो ऐसा होगा, अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे, अरे यार मैंने पहले भी किया था, अरे मेरे फलाने का लड़का करता है, मेरे बुआ का लड़का करता है, वो भी फेल हुआ था, अरे तुम्हारे जैसे बहुत मतलब वो जो चीजें हैं बहुत सारे लोगों से मिलती है, हमें ना सुनने को मिलता है, उसका डिमोटिवेशन आती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम आउटबाउंड ना करें, हम किसी के पास ना जाएं, हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाले लोग हमारे पास आए, वो हमसे आके पूछे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको YouTube के ऊपर आना पड़ेगा, YouTube पे कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। जिन लोगों को आप पसंद आओगे वो अपने आप बोलेंगे कि भैया मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। जब वो आएंगे ना, वो क्रीम मार्केट होगा, उनको समझाओगे, तुरंत तुरंत सेल्स निकलेगी, तुरंत तुरंत काम होगा। तो YouTube पे आओ ना, गधा मजदूरी मत करो, तुरंत तुरंत टर्नओवर निकालने के फिराक में मत रहो कि इसी महीने बस सर बिजनेस इसी महीने आ जाए। नहीं, 6 महीने तक काम करके भी अगर कुछ नहीं होता है, 6 महीने तक अगर आपका ग्राफ ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, मेरा ग्राफ भी बहुत टाइम तक ऐसे था, समझ रहे हो? कंसिस्टेंटली आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली 1 रुपए की प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप ऐसे काम कर रहे हो, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा। पर जैसे ही ग्राफ बढ़ेगा ना, बहुत सारे लोगों को पीछे कर दोगे भाई। तो आपको क्या करना है, 6 महीने तक कंसिस्टेंटली मेहनत करो, रिजल्ट आएंगे, इतना आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, तो YouTube पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स क्रिएट कर सकते हो, अभी ऐड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। मैंने अभी कुछ टाइम पहले की बात है, व्योमेश कॉल है, स्प्लिट्सविला के अंदर आए थे शायद, या कहीं पे आए थे, मुझे उनका रेफरेंस किसी ने दिया था, उनसे एक वो कराया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई। मैंने 20,000 रुपए दिए, मैंने बोला स्टोरी डाल दो। जैसे ही उन्होंने स्टोरी डाला, मेरे पास 3,000 से ज्यादा लीड्स आ गई। तो वो भी एक बहुत जबरदस्त तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने का। इसके बाद ट्रैवलिंग कर सकते हो और प्रमोट कर सकते हो फ्री ट्रैवल को। मैं दिखाता हूं आपको, चलो ये भी मैं आपको दिखाता हूं, देखने से ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, हम कितने ट्रिप्स कराते रहते हैं अपने लोगों के, यहाँ पे होगा, ये देखिए, इसमें भी मैं साउंड को बंद कर दूंगा ताकि कॉपीराइट का कोई सीन ना रहे, क्योंकि कॉपीराइट से वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अचानक वीडियो ही बंद हो जाएगी, वेबिनार चलता हुआ वेबिनार हमारा बंद हो जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक देख रहे हैं हमारे वेबिनार को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मजा आएगा। देखो ये मनाली की हमने ट्रिप करी थी, इसके अंदर कहाँ कहाँ हम गए थे थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, देखते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ साथ साथ। हम क्या करते हैं, हम ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, हम उसकी प्रोफेशनल वीडियोग्राफीज करवा लेते हैं। जो वीडियोग्राफी करवाते हैं, और ये इस तरह की वीडियोस, अभी म्यूजिक भी है इसके अंदर बहुत मजेदार, तो सुनो, थोड़ा सा सुनाई देता हूँ, ठीक है, अब ज्यादा नहीं। तो इस तरह की वीडियोस जब हम स्टेटस पे डालते हैं, हमारे लोग जब स्टेटस पे डालते हैं और नीचे लिखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप इज टू हेयर, ये मनाली वाली वीडियो है, इसके बाद मैं और वीडियोस दिखाता हूं आपको।
जब स्टेटस पे डालते हो तो अपने आप लोग पूछते हैं सामने से कि भाई तुम करते क्या हो, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। यही तो होती है ना अट्रैक्शन मार्केटिंग, इसी को तो बोलते हैं ना मैग्नेटिक सेल्स स्ट्रैटेजी। यार खुल जा, ये देखिए, ये हमारी गोवा की क्लिपिंग है, देख सकते हो आप आई थिंक। और यहाँ पे हमारी टीम के 150 से ज्यादा लोग गए हुए थे और हमने सारी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कराई। ठीक है, तो इस चीज को भी आप यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, वील टेल यू, हम बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे भाई। बस मैं पहले लिख लो कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज हो सकती हैं। इसी तरीके से हमने अभी अपने टीम के कुछ जबरदस्त लोगों को एक ट्रिप दी थी, मसूरी वसूरी लेके गए थे। ये देखो थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, तो इन वीडियोस को जब इंसान अपने व्हाट्सएप पे यूज करता है, नेक्स्ट लेवल कन्वर्जन आते हैं, नेक्स्ट लेवल लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो बस आप बता दो कैसे करना है काम। ठीक है, एक तो जबरदस्त आपने वीडियो शायद देखी भी होगी, अभी अभी डली है, ये देखो, आपको दिल से खुशी मिलेगी, इसको तो हम यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हमने कौन लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर भी लाया हूं, बहुत सारी चीजें लाया हूं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज कॉन्क्लेव के अंदर अगर आए हो तो मेरा मिशन ये रहने वाला है कि यहाँ पे एक एक बंदा जो बैठा है बहुत मेहनत करके आया है, मुझे मालूम है ये चीज। आप कॉन्क्लेव के बाद जब जाएंगे तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ना चाहिए। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं। अब जब ये वीडियोस जाती है ना यूट्यूब के व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के साथ, तो अपने आप इनबाउंड मार्केटिंग होती है, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास आएंगे, आपसे बोलेंगे कि भाई प्लीज बता दो। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम बाद यूट्यूब के ऊपर, तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको, आपके अंदर कोई स्किल है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको फ्रीलांसिंग आती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आपको सेल्स आता है, आपको गिटार बजाना आता है, आपको लेट्स सपोज C++ आता है, आपको पाइथन आता है, आपकी कोई भी हॉबी है ना, आप उसके ऊपर फ्री वेबिनार्स थ्रो करो, थोड़ा पैसा खर्चो, डिजिटल मार्केटिंग कराओ, लीड जनरेट करो, लोगों को सिखाओ फ्री में सिखाओगे, उसके बाद व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के बाद इस तरह के स्टेटस मार्केटिंग यूज करो। स्टेटस मार्केटिंग यूज करोगे, अपने आप लोग कन्वर्ट होंगे, आपकी एक कम्युनिटी भी बनेगी, लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे और इजीली आप कन्वर्जन लेके आओगे। ये भी जबरदस्त सेल्स स्ट्रैटेजी। अभी लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं, अभी हमारा प्रेजेंटेशन बचा हुआ है, नीड आइडेंटिफिकेशन बचा हुआ है, फॉलो अप बचा हुआ है, बहुत लंबा वेबिनार जाने वाला है मुझे लगता है ये। लेकिन जितने लोग सीखेंगे, बस बता रहा हूं, नो रिपीट टेलीकास्ट, ध्यान से बने रहना। मुझे नहीं पता कितने लोग अभी देख रहे हैं हमें, ध्यान से बने रहना। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, फ्री ई बुक की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। आप कुछ ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो या अपना कुछ ई बुक बना सकते हो किसी टॉपिक के ऊपर, और वो ई बुक की एड चला सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और सीधा सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट ये ई बुक मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा 7 ways टू मेक मनी ऑनलाइन। बहुत सारे अलग अलग तरीके निकाल सकते हो, ई बुक के टाइटल्स बना सकते हो, ठीक है, और उसको सेल आउट कर सकते हो। 7 ways टू अर्न मनी ऑनलाइन, 5 ways टू बी सक्सेसफुल व्हेन यू आर इन योर 20s। कुछ भी आप ई बुक का नाम लिख सकते हो, उसमें कंटेंट डाल सकते हो, फ्री ई बुक की एड चला सकते हो। जैसे ही बंदा एड के ऊपर क्लिक करेगा, वो अपना नाम नंबर देगा, तब आप उसको ई बुक शेयर करोगे। नाम नंबर उसने जैसे ही दिया, आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट बना लिया, व्हाट्सएप के ऊपर उसने अपना नंबर सेव कर लिया आपका, उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग खेलो भाई, बहुत सारे बंदे आपके साथ आएंगे, ज्वाइन करेंगे, राइट। इसके बाद कॉम्पिटिशन लॉन्च कर सकते हो, मैं बहुत तरीके बता दूंगा भाई, ये सारे तरीके हमने यूज किए हैं। देखो, पागल तो बनना पड़ेगा, पागल तो बनना पड़ेगा, अगर बनोगे तो बहुत पैसा कमा लोगे। इसके बाद कॉम्पिटिशंस लॉन्च कर सकते हो, आप डांस का कंपटीशन कर लो, जीके का कंपटीशन कर लो, आप डिबेट का कंपटीशन कर लो, आप बिजनेस का कंपटीशन कर लो। बी प्लान एक कंपटीशन होता है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के क्लब है, ठीक है, ई सेल है हमारा, इसके बाद रोटरी क्लब है,
बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर उन लोगों से कोलैबोरेट करके कॉम्पिटिशंस प्रमोट करा सकते हो, डांस कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, बिजनेस का कॉम्पिटिशन, बी प्लान कॉम्पिटिशन, ठीक है। आप शार्क टैंक के अंदर जैसे होता था इन्वेस्टर्स पिच करने वाला, इन्वेस्टर्स अरेंज कर सकते हो, कॉम्पिटिशन कराओगे, लोगों के कनेक्शन में आओगे। मुद्दा क्या है? नेटवर्क बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद कॉलेज के अंदर सेमिनार्स कर सकते हो अरेंज, या फिर वेबिनार्स करवा सकते हो अरेंज। अगर खुद दे सकते हो वेबिनार, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मीडिएटर बन सकते हो, कॉलेज से बात करी और किसी बढ़िया स्पीकर से बात करी, दोनों को मिलाया, बीच में बहुत सारा डेटा कमाया, ठीक है। तो ये चीजें आप बहुत, मतलब देखो, इसमें से जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है ना, नोट कर लो, लिख लो और उस तरीके पे काम करना शुरू कर दो। अब आते हैं अगली स्ट्रैटेजी हमारी क्या कहती है, कि जो आपका बहुत जबरदस्त कस्टमर ऑलरेडी है, उसी कस्टमर को बोलो कि वीडियो बना के दे भाई, तूने हमसे क्या सीखा, ठीक है। उसको क्या बोलोगे आप कि भैया आप ही हमारे सबसे बढ़िया प्रमोटर बन सकते हो, एक सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट प्रमोटर, आपने ये बात तो सुनी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं लोगों से अपनी चीजों को एक एडवोकेट बनाना है बेसिकली। जैसे कि बहुत सारे लोगों से आप टेस्टिमोनियल वीडियोस बनवा सकते हो, मान लो उन्होंने आपके प्रोडक्ट को यूज किया, उनको बेटर रिजल्ट मिले हैं, उनको फायदा हुआ है, तो क्या बोल सकते हो आप, एक वीडियो उनके रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके अंदर ना उनकी इमोशंस निकलेंगे, वो बताएंगे कि अरे यार मेरे घुटने में बहुत टाइम से दर्द था, सच में मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मेरे को घुटने के अंदर लिटरली रिजल्ट मिला है। या किसी इंसान ने किसी भी चीज के लिए उसने अर्निंग करी, उनसे वीडियो फॉर्मेट में बनवाओ कि यार मैं बहुत ज्यादा परेशान था, ठीक है, मुझे पता लगा जब इस बिजनेस के बारे में, मुझे भी लगा बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फ्रॉड है, जो भी उनकी रियल जेन्युइन फीलिंग्स होंगी वो उसके अंदर शेयर करें, और उसके बाद बताएं कि मैंने ज्यादा तो नहीं कमाया, लेकिन पहले महीने मैंने सिर्फ 5,000 रुपए कमाए हैं, लेकिन पहली अर्निंग की जो मेरी खुशी है ना, दैट इज वर्ल्ड क्लास। जब इस वीडियो को आप बनवाओगे और इस वीडियो को आप अपने टेस्टिमोनियल के तौर पे अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स के अंदर यूज करोगे, आई एम टेलिंग यू, कोई भी इंसान आएगा ना, आपने कोई वैल्यू ऐड करी हो चाहे ना करी हो, सामने वाले का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा अपने आप आपके ऊपर, क्योंकि आप ऑलरेडी रिजल्ट क्रिएट कर चुके हो मार्केट के अंदर। तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो बेस्ट प्रमोटर है। अपने अपने अपलाइंस को, अपने अपने ऊपर जो आपके सीनियर्स हैं उनको थैंक यू बोला करो। आज भी आपका फर्ज बनता है एक बार उनको थैंक यू जरूर बोलना, वो आपको बिजनेस के अंदर लेके आओ, उनके लिए टेस्टिमोनियल क्रिएट करके दो। आज आप करके दोगे, कल की डेट में आपकी टीम आपके लिए टेस्टिमोनियल क्रिएट करके देगी, राइट। तो व्हाट यू गिव यू गेट बैक, जो आप दोगे इस दुनिया को वही आपको मिलेगा, राइट। तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो सबसे बढ़िया प्रमोटर होता है, उनकी टेस्टिमोनियल बहुत बढ़िया काम करने वाली है, तो ये आपके लिए एक जबरदस्त चीज है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज नोटिफाई करना चाहता हूँ गाइस, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, वो ये है कि बहुत टाइम से मेरी बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने बोला, जैसे अभी हमने कॉन्क्लेव किया था, कॉन्क्लेव के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर सबके लिए ओपन कोई वेबिनार या कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार करने वाले हो क्या कभी। मैं आपको बताने वाला हूं, 3 जुलाई को, जो कि संडे का दिन पड़ने वाला है, 3 जुलाई, मैं दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाला हूं, जो कि फिजिकल इवेंट होगा, सेमिनार होगा। एंड इस फिजिकल इवेंट के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देख लो। मैं आपको बताऊंगा अनलिमिटेड लीड जनरेशन के स्ट्रैटेजीज, बहुत डीप में, ठीक है, बहुत डीप में, कि कैसे कैसे आप लीड जनरेट करोगे, कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे, कंप्लीट ऑटोमेशन, आप बिजनेस को कंप्लीटली ऑटो पायलट मोड पे कैसे कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को ट्रैवलिंग के साथ साथ कैसे बूस्ट कर सकते हो, मतलब ट्रैवल करते हुए आप कैसे अपने बिजनेस को भगा सकते हो। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको अपनी टीम को कैसे ट्रैवल करवाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें आप सीख कैसे सकते हो, मैंने कैसे किया, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, कैसे किया, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे करेंगे, यूट्यूब के ऊपर कैसे करेंगे, अगले 3 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी जर्नी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, मेरे इवेंट की एक खास बात होती है, ये हमेशा हुई है, मेरे जो भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर खास बात होती है कि जितने लोग आते हैं, मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ी कमी करवाता हूं, ठीक है, मतलब जिसने अगर खींच दिया फोटो, अगर वीडियो बना ली, जितने लोग आते हैं उनकी पर्सनल ब्रांडिंग जरूर होती है, उनके लिए वीडियोस, वीडियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर्स जरूर रखते हैं हम, ताकि उनकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग हो और वो अपने इवेंट्स के अंदर डाल पाए, मतलब अपने सोशल मीडिया पे डाल पाए कि हम इस इवेंट के अंदर गए थे और बढ़िया कपड़ों के अंदर, ताकि उनकी प्रोफाइलिंग बूस्ट हो। तो ये सारी चीजें आपको फायदे मिलने वाले हैं। अब इस इवेंट की जो डिटेल्स हैं, क्योंकि ये इवेंट होने वाला है हमारी टीम के लिए भी, हमारी टीम बहुत सारे लोग आने वाले हैं इसके अंदर, बट अगर आप में से कोई भी इंसान आना चाहता हो तो इस वीडियो को हम लाइव करेंगे, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी कि आप कैसे इसके अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, वैसे इसके अंदर कितने लोग आना चाहेंगे। संडे का दिन है, आपका हो सकता है अभी तक कोई प्लान ना हो, और बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपके साथ मिलना है, आपके साथ पिक्चर्स क्लिक करवानी है, आपको थैंक यू बोलना है, आपके कंटेंट ने हमें बहुत हेल्प किया है, तो यू मे गेट अ चांस। उस दिन हम वीडियोस भी कर सकते हैं, हम फोटोज भी कर सकते हैं साथ में, बहुत मजा आने वाला है। 3 जुलाई
ठीक है, दिल्ली के अंदर इवेंट होने वाला है। तो कल सुबह 10 बजे वीडियो आ जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी कि आप किस तरीके से हमारे इस बिजनेस टेक ऑफ वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हो। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप बनना चाहोगे तो आप बिल्कुल कल सुबह 10 बजे का वेट कर लेना, अलार्म सेट कर लेना। कल सुबह सुबह 10 बजे वीडियो आएगी, वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे मॉड्यूल पे आ जाते हैं। दूसरा यूनिट है हमारा क्या, पहला यूनिट हमने देख लिया लीड जनरेशन का, ठीक है। अब हो सकता है वेबिनार लंबा जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग सच में सीरियस हैं सीखते रहो आराम से। अब आ जाओ प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 2 मिनट प्रेजेंटेशन, ध्यान से समझिए। 2 मिनट प्रेजेंटेशन मतलब 2 मिनट के अंदर सामने वाले इंसान को पूरा पूरा क्यूरियस कर दे, ताकि वो इंसान हमारी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए तैयार हो जाए। या तो प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, या हमारे जूम वेबिनार के लिए, या फिर हमारे फिजिकल सेमिनार के लिए वो तैयार हो जाए। वो सामने से बोले कि भाई मुझे बताओ यार, मुझे करना है तुम्हारे साथ काम, मुझे भेजो वेबिनार, मैं देखूंगा। कैसे कर सकते हैं, मैंने पीछे आपको सिखाया 2-in-1 स्ट्रैटेजी। अभी पीछे सीखा था ना मैं 2-in-1 स्ट्रैटेजी, 2 बार फैक्ट बोलो, एक बार आप कुछ हिडन कमांड दे दो, और एक मैंने बताया 2 कैटेगरी वाला, ठीक है। अभी इसी वेबिनार में सिखाया है, तो एक बार रिपीट करके इस वीडियो को देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा। वैसे तो हम नो रिपीट टेलीकास्ट रख रहे हैं, पर फिर भी 1 घंटा हम ऑन रहने देंगे इस वीडियो को, तो आप एक बार रिपीट करके देख लेना। तो जब हमने ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करी, सामने वाला इंसान बोलेगा कि कैसे हमने ये स्ट्रैटेजी यूज करी, सामने वाला बोलेगा कि कैसे। जब वो कैसे बोलेगा तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। देखो 2 मिनट में क्लोज करना है हमने, 2 मिनट में डील कंफर्म करनी है। हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। वो बताएगा कि मुझे इतना पैसा कमाना है, 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, महीने का 15,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, वॉट एवर ही सेज। हमें उसमें बीच में उंगलीबाजी नहीं करनी है, जो उसने बोला ठीक है। मोटिवेट नहीं करना है, यार 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 तुम 5,000 सोच रहे हो, नहीं नहीं यार लाखों की तो सोचो कम से कम, वो सब नहीं करना है। उसने बोला 5,000 तो 5,000 की ही बात करेंगे, उसने बोला 1 लाख तो 1 लाख की ही बात करेंगे। आपको क्या बोलना है अगली लाइन में, कि आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो ना वही चीज करना है। और ये लाइन हम क्यों बोलेंगे, ये लाइन बहुत जरूरी है। ये लाइन इसलिए बोलेंगे क्योंकि लोग ना चेंज को लेके बहुत ज्यादा रेजिस्टिव होते हैं, चेंज नहीं पसंद, किसी को भी चेंज नहीं पसंद, कुछ भी बदलना नहीं पसंद। तो हम क्या बोलेंगे, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो वही आपको करना है, ठीक है। जैसे हम बचपन से हमें कोई भी चीज पसंद आती है, कोई मूवी हमें पसंद आती है, मतलब 1 मिनट के अंदर ये बात कंप्लीट करनी है कि कोई मूवी पसंद आती है, हम उसकी तारीफ नहीं करते कि अरे भाई क्या मूवी थी, क्या मूवी थी, क्या मूवी थी, अरे यार ग्राफिक्स कितने जबरदस्त थे। हमारे मोटिवेशन को देख के, हमारे एक्साइटमेंट को देख के हमारा दोस्त खरीद लेता टिकट, लेकिन हमें को 1 रुपया भी नहीं मिलता, कोई डायरेक्टर हमें पैसा नहीं देता। वही काम करना है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हमारी जो कंपनी है, जिस ब्रांड के साथ मैं कनेक्टेड हूं, अब ये पिच याद रखो, ये पिच बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना, लिख लेना कहीं पे। हमारा जो ब्रांड है, ये ब्रांड ना एक ऐसे विजन पे काम करता है, ये लोगों को सिखाता है कि किस तरीके से एक बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टैब्लिश किया जाए। ये लोगों को सिखाता है, जैसे एमबीए होता है ना, आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एमबीए होता है, एमबीए में हम क्या सीखते हैं, किताबों में सीखते हैं कि बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एमबीए। तो सिमिलरली ये जो ब्रांड है, ये प्रैक्टिकली सिखाता है कि एक बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच लेवल से एस्टैब्लिश कैसे किया जाए। तो आपका काम क्या होता है कि आपको वो सारी चीजें सीखनी है जैसे जैसे कंपनी सिखाती है। और अगर आपने बाकी लोगों की भी हेल्प करी है सेम चीज सीखने में, मतलब अगर कंपनी के विजन को आपने बाकी लोगों तक प्रमोट किया, तो कंपनी आपको हैंडसमली पे भी करती है, आपको बहुत बढ़िया पैसा भी देती है। देखो प्रॉपर शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, बट शब्दों के हेर फेर में सामने वाले को जरा कहीं से कहीं तक नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब कुछ नहीं हुआ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही सामने वाला दिमाग बंद कर लेता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है सुनते ही दिमाग बंद कर ले। तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट उसको पहले पॉइंट पे ओपन करना है, ताकि वो हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो देखे। अगर वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखेगा तो अपने आप उसका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि भाई ये बिजनेस तो बढ़िया है, राइट। तो पहले पॉइंट में हमें क्या करना है, सामने वाले को ये पिच बोलनी है, और सटीकली यही तो करती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी, यही करती है एफिलिएट मार्केटिंग भी यही करती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से एक न्यूप्रेन्योर जिसको नहीं पता बिजनेस के बारे में, उसको सिखाती है कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को स्क्रैच लेवल से एक स्टैब्लिश्ड लेवल तक लेके जाए। और अगर वो लोगों को भी सिखा दे कि अपने बिजनेस को किस तरीके से स्क्रैच से स्टैब्लिश कर पाए, तो वो बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा। क्या ये बात सच नहीं है क्या? बिल्कुल सच है। सामने वाला बोलेगा कि हाँ यार, आप बोल सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट लग रहा है आपको इसके अंदर, बोलेगा हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट लग रहा है, चलो ये हमारा वेबिनार है, ये हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो है, ये हमारा जो भी आप जहां भी इनवाइट करना चाहो इनवाइट देम। अब क्या कर सकते हो, इस पिच को बोलने में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, आपको समझ ना आए कैसे करना है, तो आप रोल प्ले करो ना। आप अपनी टीम के साथ बैठ जाओ, आप अपने अपलाइन के साथ बैठ जाओ, आप अपने क्रॉस लाइन के साथ बैठ जाओ, रोल प्ले करना शुरू कर दो।
ठीक है, आप बोलो, फिर वो बोले, फिर वो आपका प्रोस्पेक्ट बने, आप उसका वो बनो, मतलब जो मार्केटर आप बन जाओ, प्रोस्पेक्ट वो बन जाए, थोड़ी देर बाद मार्केटर वो बन जाए, प्रोस्पेक्ट आप बन जाओ। इस तरीके से आप रोल प्ले करोगे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं बता रहा हूं, यू विल प्ले द गेम, वेरी बिग गेम। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं, मजा तो आ रहा होगा। ठीक है, अब 9th स्ट्रैटेजी पे आ गए हैं अभी हम, 40 स्ट्रैटेजीज है, 9th पे आए हैं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। राइट, ध्यान से टिके रहना। नो रिपीट टेलीकास्ट, बहुत क्वालिटी कंटेंट है, बहुत जबरदस्त कंटेंट है, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। कितना भी बोल ले कोई इंसान, कितनी भी मजबूरी आ जाए, वो चीज रिपीट नहीं हो पाएगी। तो टिक के बैठना, और पेन तब तक ना रुके जब तक मेरी जुबान चल रही है। ऑलराइट, लॉ ऑफ कंपनसेशन। लॉ ऑफ कंपनसेशन मतलब क्या होता है? व्हाट यू गिव यू गेट बैक, जो आप दोगे वही आएगा। हम प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर एक बात याद रखना कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आपको सामने वाले को ना बेचना नहीं है, प्रोडक्ट बेचू नहीं, अरे भैया मेरा प्रोडक्ट ले लो, अरे भैया मेरी कंपनी बहुत बढ़िया, अरे भैया एक बार तो आ जाओ, अरे भैया यार प्लीज यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट। नहीं यार, देखो एक बात बताऊं, आप कितने दुखी हो और आप कितने गरीब हो, इससे दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। जितना आप गरीब शो करोगे अपने आप को, जितना आप नीडी शो करोगे अपने आप को, सामने वाला इंसान उतना दूर भागने वाला है आपसे, आपका मजाक भी बनाएगा, आपकी बात भी नहीं सुनेगा, कोई आपसे बात करना भी नहीं चाहेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी परेशानियों को थोड़ा भूलो और किसी तरीके से अपने आप को स्टैंड करो। अगर आपको मजबूरी हो गई है ना भाई, जॉब कर लो, कोई बात नहीं। लोग बोलते हैं, आपके सीनियर्स बोलते होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलते होंगे कि जॉब तो बेकार है। मैं कहता हूं अगर जॉब भी करनी पड़ जाती है ना तो कर लो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पीछे नहीं पड़ना, लोगों के बेचने के पीछे मत पड़ना। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा नीड है तो आप पार्ट टाइम में कुछ कर लीजिए अलग से, पर आप साथ में क्या करिए, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करिए। जितना आप रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा वो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा, और जितना ज्यादा वो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा उतना इजीली आप बड़े से बड़े सेल को क्लोज कर लोगे, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे वो 2 लाख रुपए का हो। सेल्स ना बातों बातों में होती है, बातों बातों में, मैं बता रहा हूं आपको, बातों बातों में कि अरे भैया जी आपके यहाँ माल भिजवा रहे हैं, हाँ ठीक है चलो भिजवा दो, ठीक है हो गया। खाना पीना खाया, मैकडी में गए, बर्गर वर्गर खाया, सबवे के अंदर गए कुछ खाया, या फिर स्टारबक्स के अंदर गए कॉफी वॉफी पी, चलो जी ये वाला काम करना है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अरे क्या बात हो गई भैया, मैं आपको बता रहा हूँ दलीला के अंदर मैंने किया। दलीला के अंदर मैंने बहुत अच्छा एक फ्रेंड बनाया अपना मयंक शर्मा नाम है, मैं उनका नाम भी बताता हूँ, हो सकता है वो कभी वेबिनार देखे। वो दलीला के अंदर मैनेजमेंट के ऊपर काम, दलीला एक बहुत बड़ा आपको बताइए गुड़गांव में एंटर करते ही मैनेजमेंट लेवल पे वो काम करते हैं, सीनियर मैनेजर है शायद। तो मुझे एक इवेंट करवाना था वहां पे, ठीक है, मुझे जब इवेंट करवाना था मैं वहां पे गया, मैंने बहुत सारे होटल्स में उस टाइम पे चेक कर रहा था। तो मैं जब वहां पे गया मैंने उनके साथ बस ऐसे ही बैठ गए हम, मतलब वो उन्होंने पूरा हॉल वॉल दिखाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मैं पूरा वो बताता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, खर्चे वर्चे बताता हूँ कि जितना आपका लगेगा जो भी चीजें। तो उन्होंने बोला कि चलिए बैठते हैं यहाँ पे कॉफी वॉफी के पास। अब तब तक उनके शक्ल पे ऐसा था कि शाम हो जाती है तो कोई भी इंसान थक जाता है, तो उनका मुंह बना हुआ था। मैंने ऐसे ही बातों बातों में उनसे पूछ लिया कि कितने टाइम से काम कर रहे हैं वैसे सर आप यहाँ पे, क्या पूछा मैंने, कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे। उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं तो 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। फिर उन्होंने थोड़ा बोलना शुरू किया, तब तक हम दोनों के बीच में बिल्कुल साइलेंस था, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, मैंने इनिशिएट किया, सामने वाले ने बोलना शुरू किया कि हाँ मेरे को 20 साल हो गए। अच्छा एक्सपीरियंस तो क्या, थैंकलेस, एक ही वर्ड बोला था उन्होंने। मैंने बोला क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने बोला थैंकलेस, मतलब लोग यहाँ पे थैंकलेस है। मैं हंस गया वहां पे तो फिर ऐसे बात शुरू हुई कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो मेरा एयरक्राफ्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, और हमारी बात लगभग 1 से 1.5 घंटे चली गई बिना बात के। वो बोलते गए मैं सुनता गया, वो बोलते गए मैं सुनता गया। हमने एक बॉन्ड शेयर किया, हमारी एक दोस्ती हुई। उसके बाद पता है पर प्लेट मेरे को 5,000 रुपए पड़ रहे थे वहां पे दलीला के अंदर, वो कॉस्ट रिड्यूस होके 2,000 रुपए पे आ गए थे। मतलब 5,000 रुपए जो मेरे को एक बंदे पे खर्चना था, अगर 100 लोगों का इवेंट होता तो 5 लाख रुपए का इवेंट होता वो, और वहीं पे 2,000 मतलब 3 लाख रुपए की बचत। उन्होंने बोला कि अरे आशुतोष भाई यार आप तो दोस्त बन गए हो, आपके आपसे नहीं चार्ज करेंगे, आपको नीचे लेके आ जाएंगे। आज भी मेरे साथ वो कनेक्टेड है व्हाट्सएप के ऊपर, मयंक शर्मा नाम है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो दिस इज रियल स्टोरी। क्या करना है, बिल्ड रिलेशनशिप्स, पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। क्या बोला मैंने, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। आपको लोग बनाने हैं, डोंट बी अ टिपिकल सेल्समैन। चीजें अपने आप बिक जाएंगी, सेल्स अपने आप हो जाएगी। ठीक है, द बेस्ट वे टू सेल इज डोंट सेल। आप लोगों को वैल्यू दो ना, आप उनको वेबिनार के अंदर इनवाइट करो, आप उनको बार बार ट्रेनिंग दो, आपको उनको बार बार सिखाओ, बट ये मत बोलो कि तू ज्वाइन कर।
सामने वाला परेशान हो जाएगा। मेरी टीम के अंदर आकाश पांडे की ज्वाइनिंग कैसे करवाई थी मैंने, पता है? आकाश पांडे आज वन ऑफ बहुत क्लोज है मेरे से, बहुत सारी चीजें संभालते हैं हमारी कंपनी के अंदर। तो वो उनकी ज्वाइनिंग जब वो मतलब आज से कितना 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ शायद, मैंने कैसे ज्वाइनिंग कराई थी, मैं उनको बार बार ट्रेनिंग में ले जाता था, बार बार ट्रेनिंग में ले जाता था। वो ट्रेनिंग में जा जाके इतना परेशान हो गया बंदा, वो मेरे से आके पूछा कि भाई कब शुरू कराओगे, ज्वाइन कब कराओगे? द बेस्ट वे टू सेल इज डोंट सेल, बेचो ही मत। इतने ज्यादा लोगों तक पहुंचो कि उसको सामने वालों को हो जाए कि भाई बता दे यार, मेरे को काम शुरू करना है, क्यूरियस कर दो अंदर से, ठीक है? हेल्प देम आउट जेन्युइनली विद देयर प्रॉब्लम्स, बी अ गुड लीडर। लीडर क्या होता है? लीडर मतलब क्या? लीडर मतलब वो नहीं कि भाई सिर्फ अपना काम निकलवाने के पीछे पड़ा रहे, ठीक है? लोग ऐसे ही है आज के टाइम पे, सिर्फ अपना काम निकल जाए, ठीक है? अपना काम निकल जाए, उसके बाद तू कौन? अपने को क्या करना है? अपने को इन्वेस्ट करना है रिलेशनशिप के अंदर, अपने को सामने वाले की मदद करनी है ताकि अपनी भी मदद हो पाए, राइट? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये अपने आप नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है? जो आप इस दुनिया को दोगे वही आपको ये दुनिया वापस लौटा के देगी। इसके बाद अगर आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया अपने मार्केट के अंदर, ये तो आप देख भी चुके हो, 10वां हमारा है ट्रस्ट इज द हाईएस्ट रीजन फॉर एनी सेल टू हैपन। अगर आपका ट्रस्ट है आपके मार्केट के अंदर तो इजीली आपको ट्रस्ट सिग्नल ना आइडेंटिफाई करना है कि आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि नहीं करता, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। जितना ज्यादा आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा उतना ज्यादा आपके सेल्स की स्पीड बढ़ जाएगी इजीली। तो मुद्दा ये बना लो कि ट्रस्ट करना चाहिए। कैसे ट्रस्ट कर सकता है? 3 तरीके बताता हूं। पहला तरीका, अगर आप वैल्यू ऐड करोगे सामने वाले की लाइफ में, वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप टेस्टिमोनियल्स निकलवा लो उन लोगों से जिन लोगों ने आपके पर्सनल मेंटरशिप को लिया है, या फिर जिन लोगों ने आपकी वजह से पैसा कमाया है, या फिर जिन लोगों ने, जो लोग आपकी तारीफ करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, उनकी टेस्टिमोनियल निकाल लो, उनके चैट्स निकाल लो, ठीक है? और उसको आप अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा सकते हो, उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो। साथ के साथ क्या कर सकते हो? इंस्टाग्राम के हाईलाइट बना सकते हो कि माय मेंटीज रिजल्ट, माय स्टूडेंट्स रिजल्ट, माय टीममेट्स रिजल्ट। इससे भी ट्रस्ट बनेगा, अपने आप ट्रस्ट बनेगा। आप सीधा बोल सकते हो कि गो चेक माय हाईलाइट, मेरे हाईलाइट को चेक कर लो। जैसे वो हाईलाइट को गो थ्रू करेगा उसका ट्रस्ट अपने आप बन जाएगा। आप में से कोई भी इंसान मेरे हाईलाइट को जाकर एक बार विजिट कर लेना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूं ना अपनी लाइफ के अंदर, हर एक इंसान होता है, हर एक इंसान कभी ना कभी टूटता है। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूं, अपने हाईलाइट को जाके एक बार चेकआउट करता हूं और अंदर से अपने आप पंप आ जाता है कि भाई आशुतोष तूने पीछे बहुत कुछ किया हुआ है यार, जबरदस्त काम किया हुआ है, तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? तो आपको बता रहा हूं ये हाईलाइट्स बनाओ, ठीक है? एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन योर मार्केट। जैसे आप एस्टैब्लिश कर लोगे ट्रस्ट तो काम अपने आप हो जाएगा। लोगों की दिक्कत यही है, वही वाली फोटो आ गई ना, गंजे को कंघी बेचूंगा। भाई मैं तो गंजे को क्या बेचूंगा? कंघी बेचूंगा। गंजे को कंघी नहीं बेचते, गलती मत करो। गंजे को कंघी बेच दोगे, 10 रुपए की कंघी होगी, 20 रुपए की कंघी होगी, आपको 10 रुपए 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। गंजे को प्यार से बात करके ट्रस्ट डेवलप करो और गंजे को ना बाल उगाने का टेक्निक बताओ या बाल उगाने की तेल बेच दो, ठीक है? या तेल बेच दो या फिर ऑपरेशन जो भी होता है बाल उगाने की जो टेक्निक्स होती हैं, उसके अंदर जो खर्चा आएगा लाख रुपए तो वहां देगा वो पहले, उसके बाद कंघी बेच दो। पहले उसकी नीड पे काम करो ना, जो उसकी नीड है, जो उसको चाहिए। आप बेमतलब का गंजे को कंघी बेच दूंगा, कुछ भी बेच दूंगा, वो चीज नहीं होती है सेल्स के अंदर। आपको स्टैब्लिश करना होगा ट्रस्ट को। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। 11th स्ट्रैटेजी हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्बल, वोकल और विजुअल को, जो आप बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो और बोलते हुए जैसा आप दिख रहे हो, ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती है जब भी आप सेल्स करना चाहते हो तो, ठीक है? तो जब आप वन ऑन वन है, किसी के सामने है, तो वर्बल जो है, जो भी आप बोलते हैं वो सिर्फ 7% मैटर करता है। अगर आप सामने सामने हो, जो भी आप बोलते हैं, किसी भी तरह के आप शब्द यूज करते हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपकी स्पीच है, वो सिर्फ 7% काम आती है, ठीक है? लेकिन जो आपकी वोकल है, वोकल मतलब टोन कैसा है आपका, पिच कैसी है आपकी, स्पीड कैसा है आपका, आप धीरे बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, बहुत स्पीड में बोलते हैं, ठीक है? आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है, आपकी आवाज कैसी है, चुभती तो नहीं है कानों को, ठीक है? आपके इमोशंस कैसे हैं, आप बोलते हुए जो आपकी आवाज है, क्या उसमें आप इमोशन जनरेट कर पाते हो? आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, कब आप धीरे बोलते हो, कब आप बहुत तेज बोलते हो, कब आप जोर से बोलते हो, ठीक है? आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है कि नहीं है, वो मैटर करता है आपका 38%, ठीक है? और जो आप दिखते हो ना, विजुअल, वो 55% मैटर करता है भाई। जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसा आपका पोस्चर है, जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, जैसा आपका बॉडी जेस्चर है, जैसे आपके अपीयरेंस है, जो आप आई कांटेक्ट कर, आई कांटेक्ट मतलब घूरना नहीं है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, ओए मैं तेरे को घूरूंगा, ठीक है? मतलब बिना बोले भी ऐसे घूर रहे हो सामने वाले को, डर जाएगा वो, ठीक है? तो घूरना भी नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको ये बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, 55% मैटर करेगी आपकी सेल्स को क्लोज करने में।
डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर ओवर द कॉल क्या होगा? ओवर द कॉल सामने वाला मुझे देख तो रहा नहीं है, लेकिन फील तो कर रहा है ना। ओवर द कॉल भी वो फील तो करेगा, ठीक है? तो आपके ना चेहरे पे जब भी आप बात करो, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि स्माइल कई बार सुनाई दे जाती है, मतलब सुनाई नहीं, वो फील हो जाती है अपने आप, ठीक है? जब आप स्माइल करके बात करते हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सौरभ जी, क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल है? अरे बहुत टाइम हो गया यार, आपने बात ही नहीं करते आप तो यार, दुश्मनी वुश्मनी हो गई है तो बता दो। चलो और बताओ क्या हाल? ये क्या है? स्माइल आपने किया और नॉर्मली आपने बात करनी शुरू करी, एकदम कैजुअल दोस्त की तरह, ठीक है? वोकल वहां पे 84% काम करेगा आपका, और वर्बल आपका 16% काम करेगा। जो आप बोलोगे वो सिर्फ 16%, लेकिन जैसे आप बोलोगे वो 84%। ऑलराइट, तो बिल्कुल आज से आप ध्यान दें अपने कम्युनिकेशन के ऊपर कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? लोग कहते हैं सर हमें सब कुछ आता है, पर बात करने में अगर आपकी जबान लड़खड़ाती है तो अपने जबान के ऊपर काम करें, अपनी जबान को प्रैक्टिस पे लगाएं, रोल प्ले करें, अपने अपलाइन के साथ प्रेजेंटेशन की तैयारी करें कि सर मेरे साथ बात करने की प्रैक्टिस करा दो मुझे, मेरे को बात करने में डर लगता है, मुझसे प्रैक्टिस करनी है मुझे आज से, ठीक है? अपने क्रॉस लाइन के साथ करें, अपने अपने भाई के साथ करें, बहन के साथ करें, पापा के साथ करें, मम्मी के साथ करें, चाचा को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, उनके साथ प्रैक्टिस करो। यू नीड टू प्रैक्टिस। ऑलराइट, आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर आपके बात करने के, अगर आपकी कम्युनिकेशन की शक्ति जबरदस्त नहीं है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपके दिमाग के बीच में, देखिए एक बात मैं बताता हूं, आप जो सामने वाले को देना चाहता हो, जो भी आप देना चाहते हो सकता है आप अच्छी सेहत देना चाहते हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, सामने वाला पैसा कमा ले, वो सुबह से लेकर रात तक इसी चीज के ऊपर मेहनत कर रहा है कि भाई कहीं से वो अच्छा पैसा कमा ले, कहीं से उसके अंदर अमीरी आ जाए, राइट? आप वही दे रहे हो जो उसको चाहिए, पर फिर भी वो आपसे नहीं ले रहा। क्या रीजन है भाई? रीजन ये है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। आपके दो कानों के बीच में ये जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही हैं, वो चीजें आप एज इट इज सामने वाले में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। यही मेन कारण है, इस वजह से सामने वाला नहीं कर रहा है। तो कम्युनिकेशन को बेटर करें, अपना विजुअल, वोकल और वर्बल पे ध्यान दें, आप बहुत बढ़िया तरीके से सेल्स कर पाओगे। अब आ जाते हैं 12वें तरीके पे। ओ हो, ये जबरदस्त तरीका है भाई। लेट द वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर अस फॉर द लॉन्ग रन। सर आज ही टेक कह रहे हैं, नहीं कर सकते ना, नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिपीट टेलीकास्ट, टिक के देखो, नो रिपीट टेलीकास्ट। ऑलराइट, मेक इट देयर आइडिया। होता क्या है, सामने वाला इंसान कई बार हमें मना इसलिए करता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई तू जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता, तू जिंदगी में 40,000 रुपए कमा रहा है या 15,000 रुपए कमा रहा है, तेरे को लगता है कि जिंदगी में इतने से काम चल जाएगा। अब जस्ट बिकॉज हम ये बात बोल रहे हैं तो सामने वाला वहां पर रेजिस्ट करता है। सामने वाला कहता है कि भाई जैसे आप बोलोगे ना 15,000 रुपए में तेरी जिंदगी चल जाएगी, अरे भाई चल जाएगी, तू मेरी टेंशन मत ले, तू अपनी देख, मैं चला लूंगा। क्योंकि वो उनका आइडिया नहीं है, वो आपका आइडिया है। आपने ये बात बोली, अगर आप इसी चीज को, टेबल को घुमा दो और यही बात उसके मुंह से निकलवा दो, तो काम आराम से चल जाएगा, इजीली वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर यही